ऑल राइट एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया हालचाल? सभी लोग जुड़ चुके हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो उस दिन में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी, परमुटेशन की थियरी पढ़ी। तो जो बच्चे सुबह नहीं जुड़ पाए थे उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हमने 1-2 घंटे की क्लास सुबह करी है और उस क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की थियरी देखी है और साथ ही साथ हमने परमुटेशन की भी थियरी देखी है, क्योंकि मॉक वगैरह में परमुटेशन से लिंक्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, मॉक्स में। तो कई बच्चों ने कहा था थोड़ा परमुटेशन भी पढ़ा दें, तो वो भी हमने बेसिक डिस्कशन किया है जिससे आपका काम चल जाए। अभी हम लोग पार्ट 2 में हैं, तो हम लोग सुबह आई थिंक 25 सवाल हमने किए थे और अब हम 25 से आगे के प्रश्न करेंगे। तो जो बच्चे सुबह की क्लास नहीं कर पाए थे वो भी इस क्लास को अटेंड करें और कोशिश करें कि जब क्लास ये खत्म हो जाए तो उसके बाद पुराना वो जो एक वीडियो है उसको भी रिवाइज कर लें, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी एक तरह से काफी हद तक पक्की हो जाए। ठीक है? सो अभी हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे अगले सवालों की। तो हमने 25 सवाल कर लिए थे, हम आते हैं सवाल नंबर 26 ऑनवर्ड्स और पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। सो पोल भी मैं ऑन रखूंगा, आप भी सवालों को लगाते रहें और हम भी पढ़ पढ़ के सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि 26वां सवाल कह रहा है कि एक कार्ड हमने ड्रॉ किया, 52 जो कार्ड्स है उनका पैक है हमारा, और कह रहा है हर कार्ड, जो यहाँ 52 कार्ड्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं ड्रॉ करने के लिए, दे आर इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो रेड फेस कार्ड है, लाल रंग का फेस कार्ड है, ये हमें बताना है। तो फेस कार्ड आपको पता है 12 होते हैं, 12, 3 चौके 12, तो 12/52 आपका उत्तर हो गया। और 12/52 अगर हम बात करें तो उत्तर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां 12, 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज और इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर, थोड़ा सा, 1 मिनट। लेकिन रेड फेस कार्ड था ना, सॉरी। तो रेड फेस कार्ड की बात करेंगे तो 6 ही लिखेंगे हम ऊपर, 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि लाल तो 6 ही होते हैं, तो 2 से ही कटेगा। और अगर आपका 2 से कटेगा तो ये वैल्यू 26 हो जाएगी और यहाँ 3/26 बनेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मात्र 26% लोगों ने करेक्ट उत्तर दिया डी। ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना? कि वैल्यू हमारी 3/26 होगी, 3/26 क्यों होगी ये भी समझ में आ रहा होगा कि 52 कार्ड्स हैं और इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? आपका डायमंड का होता है 3 फेस कार्ड, है ना? और आपका हार्ट्स का भी 3 फेस कार्ड होगा, तो टोटल 6 फेस कार्ड होंगे। 6 में से हम 661/52 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 2/6 3/26 आएगी, जो कि आंसर डी है। अब इसी सवाल में जैसे सुबह हमने करना शुरू किया था कि हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना शुरू करते हैं कि अगर हम 2 कार्ड्स ड्रॉ करें, कंडीशन नहीं बदलेंगे, बट हम एक के बजाय 2 कार्ड्स ड्रॉ करें साइमल्टेनियसली, अगर हम ये चेंज करें तो हम तुरंत ही इस क्वेश्चन को पीएनसी के डोमेन में लेके जाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वहां से कैलकुलेशन होती है। तो आपको 2 कार्ड साइमल्टेनियसली अगर यहाँ ड्रॉ करने हो एक की जगह, और हमें रेड फेस कार्ड ही चाहिए, तो आप कहोगे 6 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं रेड, उसमें से 2 चुनेंगे और जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 52 में से 2 चुनने पे बनेगा। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 6×5 = 30/52 × 51। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को मैं व्यक्त करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, 6 से काटना है, पहले 2 से काटेंगे तो ये 26 बन जाएगा, और 2 से काटने पे यहाँ 3 बचेगा, 3 से काटेंगे तो ये 17 बनेगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5/26 × 17। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 340 और 102, 340 और 102 कितना बनेगा, 442, 442। तो ये वैल्यू हमारी आंसर हो गई कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम 2 कार्ड्स को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करें तो 6C2/52C2 प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि 5/442 बनेगी। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? एक बार चैट में लिख के बताएं बेटा। ओके, एक बच्चे ने कोई डाउट पूछा है, मैं उसको ले लेता हूँ, क्या है?
अब्रदीप सर, मैंने एसएससी सीजीएल के लिए आपकी लक्ष्य बैच से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई बुक करना जरूरी है? नहीं, अगर आपके अपने नोट्स हैं तो वो यूज कर सकते हो रिवाइज करने के लिए, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है टीसीएस वाले और मॉक्स यही करने हैं आपको मेंस के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, और 27 का उत्तर सभी लोग देंगे, सभी लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है, और मैंने पोल ऑन कर दिया है, और 27 नंबर का क्वेश्चन आप सभी लोग करिए, बहुत तेजी से आंसर देने की कोशिश करना है। तो यहां पर कह रहा है कि दुक्की, ये जो नंबर दिया है ना कि हमें जो कार्ड ड्रॉ करना है वो फिक्स कर दिया कि वो कार्ड होना चाहिए 2 ऑफ स्पेड्स, और हमारे पास 52 कार्ड हैं इक्वली लाइकली, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया। तो हमें अगर ये फिक्स करके दे दिया गया है कि मुझे यही वाला कार्ड चाहिए, और वो फिक्स कार्ड है, एक सिंगल कार्ड है, ठीक है, तो आपकी संभावना यहां एक ही है। दो का स्पेड का हुक्म का दुक्की एक ही होता है, दो नहीं होता है। जब बोलता है काला कार्ड चाहिए तो 26 कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी संभावनाएं होती है, यहां एक ही संभावना है, और एक ही संभावना है तो ये 1/52 ही बनेगा, और यहां दो कार्ड ड्रॉ करने की कोई संभावना ही नहीं है ना, क्योंकि एक ही कार्ड है, तो फिक्स अगर आपने कर दिया तो 1/52 ही आपकी वैल्यू आने वाली है, और कुछ भी उत्तर आपका नहीं आएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 28 को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है 52 कार्ड्स के पैक में से, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो 10 हो ब्लैक सूट का। अब यहां पर दो संभावना है बेटा, ब्लैक सूट का 10, ब्लैक सूट का मतलब काले रंग के कार्ड में दहिला चाहिए मुझे, तो इसका जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें दो कार्ड बने, दो में से कोई एक चुनना है हमें, और डिवाइडेड बाई 52, तो ये 1/26 बनेगा, राइट। 1/26, आंसर क्या होगा? सी। 61%, 64% लोग बोल रहे हैं सी होगा। अब ये बड़ा मजेदार सवाल है, क्योंकि अगर मैं इस सवाल में ये कंडीशन लगा दूं कि हमें 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं साइमल्टेनियसली, जरा बताओगे क्या उत्तर होगा? कि 2 कार्ड आपको साइमल्टेनियसली ड्रॉ करना है, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। तो इस केस में सेम क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी की जो कार्ड हमारा ड्रॉ हो वो दोनों कार्ड हमारे 10 हो ब्लैक सूट के, 10 अगर ब्लैक सूट के हो तो क्या उत्तर हमारा आएगा? जरा इसका आंसर सभी लोग निकालें। सैंपल स्पेस जब दो कार्ड आप ड्रॉ करोगे 52 में से, तो वो 52C2 ही रहने वाला है, यहाँ कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। और ऊपर में क्या लिखूंगा? ओनली 1, क्योंकि हमारे पास जो दो कार्ड्स हैं उसमें से ही दो चुनने हैं। भाई ब्लैक सूट के दहिले दो ही होते हैं, तो आंसर इज नॉट सेम और सेम। कितने लोग कह रहे हैं आंसर सेम आएगा? सेम तो आ ही नहीं सकता है। ये बनेगा 52 × 51/2 इंटू 1, तो ये वैल्यू बनेगी 1/26 इंटू 51। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1326 बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/1326। सेम कौन बोल रहा था? सेम थोड़े ना होगा दया शंकर जी, सेम नहीं हो सकता है, उत्तर अलग अलग ही होगा, ठीक है, समझे कि नहीं? उत्तर अलग अलग होगा। चलो अगले सवाल का सभी लोग उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करें जल्दी से, क्विक। लेट्स सी हु गिव्स द आंसर। बी ऑप्शन मैक्सिमम लोग दे रहे हैं, कौन सही है? हु इज करेक्ट? तो अभी देखते हैं कौन करेक्ट है, जस्ट मिनट। 77%, ओके। ऑलराइट, सो ये सवाल आप सभी लोगों ने लगाया, कैसे किया? हमने कहा एक बैग है, इसमें 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स हैं,
और हमने कहा एक मार्बल हमने रैंडमली ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्लू मार्बल है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। तो टोटल हमारे पास 5 मार्बल्स हैं और हम पांचों में से किसी एक को ड्रॉ करें 5C1, या हम बोले 5 चॉइसेस है हमारे पास, ठीक है। और हमें अगर प्रोबेबिलिटी ब्लू मार्बल की निकालनी है तो हमारा ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, हमें हमारा आंसर 2/5 आ गया। अब मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, और सवाल को चेंज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। हमें निकालना हो, मान लिया 2 ड्रॉ करते हैं हम, 2 को हमने ड्रॉ किया और हमें एक ब्लू एंड एक रेड चाहिए। ध्यान से देखना, आप जरा प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। 2 ड्रॉ कर रहे हैं, हमें एक ब्लैक और एक ब्लू और एक रेड चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कौन निकालता है, देखते हैं कौन निकालता है इसकी प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी हु फाइंड्स दिस फर्स्ट। Who finds this first? कुछ लोग कह रहे हैं 2/10, 3/10, 2/20। 2/20 को यार प्लीज सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करिए। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं एक जरा इसका आंसर दे दूं। ठीक है, 3/5, 2/5, 6/5। 6/5 प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती बेटा, एक से बड़ी प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी? थोड़ा लॉजिक लगाओ, सोचो। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1 ना, मोर देन 1 कैसे हो जाएगी? इट कांट बी मोर देन 1, ठीक है। सो लेट अस राइट समथिंग इंटरेस्टिंग। अब मैं समझाता हूँ एक केस। 2 कार्ड आपने ड्रॉ किए, है ना, 2 ड्रॉ किए, यस। जरा एक बात बताओ मेरे को कि एक ब्लू और एक रेड चाहिए। एक ब्लू हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या कितनी संभावना है एक ब्लू की? आप कहोगे 2 में से एक ड्रॉ कर ले, 2। रेड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3। तो ये 2 × 3, जब एंड होता है तो दोनों की अलग अलग चॉइसेस का प्रोडक्ट निकलता है, तो ये 6 ऊपर आ जाएगा। नीचे अगर हमें 2 ड्रॉ करने हैं तो 3 2 5 हुआ, नीचे हमें 5C2 लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बनेगी 6/5 × 4/2 × 1। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 12/20, विच इनवेरिएबली इज 3/5। दैट्स द आंसर। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आया कि अगर मैं 1 ब्लू एंड 1 रेड ड्रॉ करूंगा तो मेरी संभावना ये बनेगी 3/5। यही सवाल आपका ऐसे हो सकता है कि हम 2 ड्रॉ करें, 2 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, और 2 कार्ड अगर ड्रॉ करके हम बोलें कि हमें दोनों ब्लू चाहिए या दोनों रेड चाहिए, हमें दोनों ब्लू मिल जाएं या दोनों रेड मिल जाएं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इस केस में समझना, जब यहां एंड लगा होता है तो हमेशा ध्यान रखना दोनों की अलग अलग संभावनाओं का प्रोडक्ट निकालते हैं। और जब लगा होता है तो दोनों जुड़ते हैं, और का मतलब सम, एंड का मतलब प्रोडक्ट। 2 ब्लू की क्या संभावना है? आप कहोगे 2 ब्लू में से 2 ब्लू ड्रॉ करने की एक ही संभावना है, 2 चॉइसेस नहीं है, 2 में से 2 ड्रॉ करना, 2C2 एक संभावना है। 2 रेड ड्रॉ करने की क्या संभावना है 3 में से? आप कहोगे 3C2, इसकी 3 संभावना है, 3 में से मैं 2 रेड निकालू तो इसको मैं कहूंगा 2C2 + 3,
सॉरी 2 ब्लू इज 2C2, 2 रेड आउट ऑफ 3 इज 3C2, 3C2 3C1 होता है, तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी हो गई? 4 हो गई, ये वैल्यू 4 हो गई। तो यहां जब आप प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी? मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं लिखूंगा 4 चॉइसेस ऊपर डिवाइडेड बाई नीचे वही आएगा 5 में से 2 ड्रॉ करना, 5C2। तो 4/5C2 होता है 5 × 4/2 × 1, तो ये वैल्यू हो गई सिंपली 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये वैल्यू आपकी आई 2/5। क्या समझ में नहीं आया? आप मुझसे डाउट अपना पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो आप पूछ लो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं समझा दूंगा, क्योंकि इस एक सवाल में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। मैंने 3 केसेस बना के समझाया आपको, और तीनों केसेस बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए। ठीक है, बताइए क्या समझ में नहीं आया? तो मैंने आपको देखो क्या समझाया यहां पर, मैं एक बार हाइलाइटर यूज करके एक बार दिखाता हूं। मैंने आपको यह समझाया कि अगर मैं सवाल आपसे पूछता हूं सिंपली कि मुझे नीला मार्बल निकालना है, बताओ उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक नीला मार्बल, तो आप कहोगे 2 ब्लू मार्बल हैं, मेरी जो फेवरेबल चॉइसेस हैं वो क्या है? इन दोनों में से मैं एक नीला मार्बल चुन लूं, तो 2 चॉइसेस हैं। नीचे क्या है? 5 में से कोई एक चुनने की 5 चॉइसेस हैं, तो नॉर्मल आंसर 2/5 आया। लेकिन फिर मैं आपको अलग से सवाल करा रहा हूं कि भाई 2 ड्रॉ करो, एक के बजाय अगर 2 ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? अब 2 में मैंने कंडीशन क्या दी कि 2 जो तुम ड्रॉ कर रहे हो उसमें मेरा एक ब्लू होना चाहिए और एक रेड होना चाहिए, 2 में से एक ब्लू और एक रेड होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं एक ब्लू ड्रॉ करने की क्या संभावना है? तो हमने कहा 2 संभावना है। 2 ब्लू में से एक ब्लू ड्रॉ करने की 2 ही संभावना थी, यहां लिखा था आपने। और एक रेड ड्रॉ करने की क्या संभावना है? 3 रेड में से एक रेड ड्रॉ करने की 3 संभावना है। और चूंकि हमें 2 बॉल्स ड्रॉ करने हैं तो एक ब्लू एंड एक रेड करना पड़ेगा, और नहीं एक ब्लू एंड एक रेड। जब भी बीच में एंड लगा हो तो दोनों की अलग अलग पॉसिबिलिटीज का प्रोडक्ट निकालते हैं, एंड का मतलब गुणा। तो 2 और 3 मिला के इसके हो गए 6 फेवरेबल चॉइसेस हमारे। और फिर 5 में से 2 को चुनने के कितने तरीके हुए? 5C2। तो 5C2 की वैल्यू हमने यहां निकाल ली, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई? 6/10, जो कि 3/5 बन गया। ये एंड का केस हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? और में जाएंगे, जब मैंने कहा मान लिया मुझे 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है और मैं चाह रहा हूं कि दोनों में से 2 ब्लू हों या फिर दोनों रेड हों, और लगा है, तो 2 ब्लू ड्रॉ करने की चॉइसेस हैं 2C2 और 2 रेड ड्रॉ करने की चॉइसेस हैं 3C2, और लगा है तो ये जुड़ेगा, तो ये वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, संडे इवनिंग में ना ओके, ठीक है, 2 ब्लू 2 रेड, तो और लगा है तो यहां पर मैंने इनको जोड़ दिया तो 4 चॉइसेस मिली, और 4 यहां लिखा मैंने 4/5C2, और ये वैल्यू आपकी 2/5 निकल के आ गई। क्या सभी बच्चों को ये बात मेरी समझ में आई? प्लीज ईमानदारी से बताओ, मेरी बात समझ में आई है सभी को? है ना? क्लियर हो गया कैसे हो रहा है? ये भी समझ में आ रहा होगा आपको? यस, वेरी गुड। अच्छा, एक बोनस बताऊं आपको, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे दिल लगा के अच्छे से, और आप ये वीडियो बाकी लोगों को शेयर भी करना बेटा, बहुत मेहनत जाती है, संडे कुर्बान कर रहे हैं आपके लिए, तो सब तक फैला देना इसको। मैं स्टैटिस्टिक्स भी 31 के पहले ही करा दूंगा। यस, स्टैटिस्टिक्स भी ऐसे ही 2-2 घंटे के 2 सेशन लूंगा, और 2-2 घंटे के 2 सेशन में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी करा दूंगा, सांख्यिकी भी करा दूंगा मैं। ठीक है, उसका भी शेड्यूल मैं बना के आपको बता दूंगा कब कराएंगे, बट वो भी करा दूंगा मैं, ताकि आप मेंस के लिए बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो टेंशन लिए बगैर। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि ये पता है हमें कि 600 इलेक्ट्रिक बल्ब का एक बॉक्स है जिसमें 12 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। एक बल्ब हम लेते हैं बाहर रैंडमली इस बॉक्स से, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 12 डिफेक्टिव बल्ब हैं, कितने नॉन डिफेक्टिव होंगे बेटा? आप कहोगे सर 588 नॉन डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, हमें नॉन डिफेक्टिव चुनना है एक बल्ब, तो 588 चॉइसेस है मेरे पास 600 में से, तो ये मेरा आंसर होगा। तो आप इसको जरा डिवाइड करिए और वैल्यू निकाल लीजिए इसका,
तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 5.88 डिवाइडेड बाई 600, तो ये वैल्यू आएगी मतलब जो जीरो तो कट गया तब 5.88 बना, 6 9 54, 6 48, 0.98, राइट। बट इसको इतना टाइम देके हमें नहीं लगाना है, इसको लगाने का छोटा तरीका बता रहा हूं। आप कहोगे 600 में से 12 बल्ब डिफेक्टिव है, ये परसेंटेज के टर्म में कितना है बेटा बताओगे? 2% है। अगर 2% डिफेक्टिव बल्ब हैं तो 98% क्या है? नॉन डिफेक्टिव है। तो भाई नॉन डिफेक्टिव के पिक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 98%। सिंपल। तो हम सीधा ऐसे लगा सकते हैं कि 98% मेरा आंसर है। तो यू कैन लुक प्रोबेबिलिटी एज ए परसेंटेज ऑल्सो, ठीक है। 98% का मतलब होता है, 98% का मतलब है अगर आउट ऑफ 1 की बात करेंगे तो ये 0.98 है। सुबह वाली क्लास का पीडीएफ क्लास के नीचे ही मिलता है, डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वहीं मिल जाएगा आपको, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो 98% का मतलब ही 0.98 होता है। क्या होता है? 0.98 होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे और 31 आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। ओके, पार्ट 1 का आपको लिंक नहीं मिला, परेशान ना हो, मैं बताता हूं क्लास के अंत में कहां मिलेगा लिंक वगैरह, सब बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 17 कार्ड्स हैं, इनको नंबर किया हमने 1 2 3 17, इनको हमने एक बॉक्स में रखा है और इनको हमने क्या किया है? थॉरोली मिक्स किया है। एक आदमी एक कार्ड इस बॉक्स से ड्रॉ करेगा। आपको बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर कार्ड पे है वो अगर ऑड है ना, द नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड, तो हमें बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग उत्तर दो इसका। तो ऑड नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी जरा बताओ? 1 2 3 4 5 6 17 नंबर्स हैं। आप कहोगे 1 से 17 नंबर्स अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो इसमें 9 ऑड नंबर्स होंगे और 8 हमारे इवन नंबर्स होंगे। क्यों लिखा मैंने 9 ऑड नंबर और 8 इवन नंबर्स? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऑड से शुरू कर रहे हो, ऑड पे आप खत्म कर रहे हो, तो ऑड नंबर एक ज्यादा होगा। टोटल 17 नंबर है, 9 ऑड नंबर हो गया, 8 इवन नंबर्स हो गया। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है दैट इज 17। इसमें तो क्लैरिटी है। अगर सिंगल सिंगल नंबरों की बात करेंगे तो 17 का हमारा सैंपल स्पेस हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि सैंपल स्पेस 17 का हो गया? एंड नोबडी हैज एनी डाउट अबाउट इट, ठीक है। देन मैंने जब यहां 17 का सैंपल स्पेस लिखा और मुझे ऑड नंबर चाहिए ऊपर, तो ये 9/17 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन ए, जिसको 68% लोगों ने बोला कि ये सही है। यस, हाँ जी। अब देखो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल हमने कर लिया, अब मैं क्वेश्चन अब बनाने जा रहा हूं, राइट। मैं कहता हूं कि मुझे इनमें से 2 नंबर्स चुनने हैं, 2 नंबर्स चुनने हैं, और मैं कहूंगा इनमें से हमें 2 डिफरेंट नंबर्स चुनने हैं, 2 डिफरेंट नंबर्स चुनने हैं, और हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इवन हो। मजेदार सवाल बन गया कि प्रोडक्ट इवन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 नंबर्स चुनेंगे, दोनों नंबर्स को गुणा करेंगे और गुणा करके हमें पता करना है कि अगर हमारा प्रोडक्ट इवन है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, कि प्रोडक्ट हमारा इवन निकलेगा। कैसे निकालेंगे? हमने कहा भाई अब मुझे 17 में से 2 डिफरेंट नंबर्स चुनने हैं, तो सैंपल स्पेस 17C2 हो गया। अब जरा समझते हैं कि प्रोडक्ट इवन नंबर कैसे बनेगा। अगर मुझे प्रोडक्ट को इवन नंबर बनाना है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वन ऑफ द नंबर मस्ट बी इवन, राइट। कम से कम उनमें से एक नंबर इवन होना ही चाहिए। तो क्या आप ये बोल रहे हो कि एक नंबर में इवन चुनूंगा और एक नंबर कुछ भी? आप कहोगे यस, एक नंबर इवन चुनो, एक नंबर कुछ भी चुनो, प्रोडक्ट इवन रहेगा। ये कहानी है हमारी। तो पहला नंबर मैं चुनने जा रहा हूं कि 8 में से मेरे को एक इवन नंबर तो चुनना ही पड़ेगा, 8C1। एंड लगाए तो एंड लगाऊंगा, जब एक इवन नंबर आपने यहां चुन लिया तो आपके पास नंबर बचेंगे 16, क्योंकि एक नंबर तो आपने यहां चुन लिया। बाकी 9 7 16 नंबर बचे, उनमें से तुम कुछ भी चुन लो, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो इवन ही रहेगा। दिस इज योर आंसर। 8 × 16 बटे
17 इंटू 16/2। लुक एट द मैजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज 16/17। द प्रोबेबिलिटी कि आपका प्रोडक्ट इवन होगा वो हमारा आया 16/17। Sir, I just enrolled the Arjuna course. How can I access to previous session since it is already started in July? वहाँ मॉड्यूल बेटा दिखेंगे आपको, मॉड्यूल 1, 2 ऐसे करके, ठीक है, दिख जाएंगे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को कि 16/17 आपकी वैल्यू आई? 8 इंटू 16/17 C2। सैंपल स्पेस 2-2 का बना रहे हैं तो 17 C2 बन रहा है हमारा। 2-2 नंबर चुन रहे हैं अगर हम, तो सैंपल स्पेस हमारा बन रहा है 17 C2। अब इस सवाल को करने का एक तरीका मैंने आपके सामने लिखा। इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है, और उस तरीके को देखते हैं। आप मुझे बताइए कि जो प्रोडक्ट है 2 नंबरों का, ये या तो इवन होगा या ऑड होगा। क्या इसके अलावा और कोई संभावना है? नहीं, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। बाई 2 क्यों लिख रहे हैं संगम? क्योंकि वो C2 निकालने का तरीका ऐसे ही होता है, सुबह पढ़ाया मैंने। इवन और या ऑड, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो क्या मैं अगर ऐसा निकालता हूं कि मेरा प्रोडक्ट ऑड हो, इज सिंपली गोइंग टू, मेरा प्रोडक्ट इवन हो, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 का प्रोडक्ट इवन हो, इट इज सिंपली P इंटू 1 माइनस ऑड। यस, जब 2 ही पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की, तो क्यों ना मैं ऑड की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, एक में से घटा दूं, क्योंकि ये दोनों इवेंट क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सुबह पढ़ाया था मैंने, जब प्रोडक्ट ऑड होगा तो उस समय प्रोडक्ट इवन नहीं होगा, और प्रोडक्ट या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 बननी है। अगर मुझे ये करना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 माइनस, आप कहोगे अगर मुझे प्रोडक्ट ऑड चाहिए, तो ऑड प्रोडक्ट सिर्फ एक ही केस में आता है कि भैया इंडिविजुअली आप दोनों को ऑड नंबर्स लो, और कोई चॉइस है? तो मैं 9 जो ऑड नंबर्स हैं उन्हीं में से 2 नंबरों को अगर चुन डालूं तो उनका प्रोडक्ट ऑड नंबर ही होगा। और नीचे में क्या लिखूंगा? 17 C2। देखते हैं क्या हमारा आंसर मैच करेगा 16/17। अगर नहीं करेगा तो मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ और सोचना है। मैच कर गया तो खुश रहना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 9 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां भी बाई 2 इंटू 1 लिखना है, कटेगा ही। यहां आपने लिखा 17 इंटू 16। ये वैल्यू आई 8 दूनी 16। ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 9/34। और अगर हमने इसको माइनस किया तो ये वैल्यू आई 34 माइनस 9 कितना हो गया? 25/34। यार ये मैच नहीं किया। डिड इट मैच? नो। व्हाई? बिकॉज दैट्स वंडरफुल क्वेश्चन टू आस्क। मैचिंग होनी चाहिए थी ना। एक बार आप बोल रहे हो, यहां पर देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर आपके सामने बोला कि 2 डिफरेंट नंबर्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो मैंने कहा हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट हमें चाहिए इवन। तो हमने प्रोडक्ट इवन को काउंट करने के 2 तरीके बनाए आपके सामने, सिंपल। हमने कहा 17 नंबरों में से 2 नंबर ड्रॉ कर लो, वो टोटल सैंपल स्पेस हो गया 17 C2। फिर हमने कहा 2 नंबर्स जो हमें ड्रॉ करने हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट इवन प्रोडक्ट तलाश रहे हैं, उसमें हमने कहा मुझे कम से कम एक ऑड नंबर लेना पड़ेगा, मतलब कम से कम एक इवन नंबर लेना पड़ेगा। 8 C1 ले लिया मैंने। अब जब एक इवन नंबर मैंने ले लिया तो जो बाकी नंबर बचे वो 16 बचे। उनमें से मैं कुछ भी पकड़ लूं, दूसरा नंबर मेरा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल सिंपली बी इवन नंबर। तो मैंने वहां से एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, 8 इंटू 16/17 इंटू 16/2, और वो वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट की तो मुझे आंसर मिला कि मेरा आंसर है 16/17। लेकिन जब मैं यही इस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट इवन होगा या मेरा प्रोडक्ट ऑड होगा, तो मैंने कहा 1 माइनस प्रोडक्ट को ऑड रखते हैं, तो दोनों नंबर मुझे ऑड लेना पड़ेगा। और अगर मैंने दोनों नंबर को ऑड लिया तो उसके 9 C2 तरीके हैं, और अगर उसका 9 C2 तरीका है अपॉन 17 C2, और फिर मैंने जब कैलकुलेशन करी तो उस कैलकुलेशन में तो मुझे वैल्यू सेम मिली ही नहीं।
क्यों ऐसा हुआ? कोई मुझे सोच के बता सकता है कि प्रॉब्लम कहां होगी, क्यों ऐसा हुआ? व्हाई दिस हैपेंड? यहां प्रोबेबिलिटी इवन की कम आई, ऑड इनटू इवन भी तो इवन होता है। हाँ, तो वो संभावना मैंने ले ली ना बेटा, वो कहां मैं मना कर रहा हूं। यहां मैंने क्या बोला है, आप समझ रहे हो? यहां मैंने बोला है कि मुझे अगर एक इवन प्रोडक्ट चाहिए तो मेरा एक नंबर इवन हो और दूसरा कुछ भी हो चलेगा, यही यही चाहिए मुझे। एक इवन हो, दूसरा कुछ भी हो। तो एक इवन चुना मैंने पहले 8C1 तरीके से, 8 इवन नंबर्स में से मैंने एक इवन नंबर चुन लिया। फिर जो बाकी 17 में से 16 नंबर बचे, क्योंकि एक तो आपने यहां चुन लिया ना, उसको चुनने के बाद आप उसी को दोबारा तो नहीं चुन सकते हो। तो उसके बाद मेरे पास 16 नंबर बच रहे हैं, उनमें से मैंने एक नंबर और चुन लिया, वो चाहे इवन हो या ऑड हो, अब तो फर्क पड़ता नहीं। जब मैंने एक इवन नंबर ले ही रखा है इधर, जब मैंने एक इवन नंबर ले ही रखा है इधर, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मेरा नंबर इवन हो या ऑड हो, प्रोडक्ट तो हमारा कुछ भी आ जाएगा, इवन ही आएगा। लेकिन यहां से आपको मैं एक कंट्रास्ट दिखा रहा हूं, और वो कंट्रास्ट आपको दिख रहा होगा कि मेरे उत्तर सेम नहीं आए। आए क्या? नहीं आया। ये उत्तर डिफरेंट आया, ये उत्तर डिफरेंट आया, जो कि होना नहीं चाहिए था। अगर उत्तर गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं काउंटिंग में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप अभी सोचो इसके बारे में। देखते हैं कि इस क्लास के अंत तक कौन सोच पाता है इस केस के बारे में कि कहां हमने काउंटिंग गड़बड़ करी। उत्तर अलग अलग नहीं आना चाहिए था, दोनों तरीके से उत्तर सेम आना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ काउंटिंग मिस्टेक हो रही है, और वो काउंटिंग मिस्टेक अगर आप पकड़ लो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। नहीं पकड़ पाओगे तो फिर एग्जाम में भी घोटाला कर बैठोगे। इसलिए अभी इसके बारे में थोड़ा दिमाग में चलने दो। कोई पकड़ पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाएगा तो हम तो ही है समझाने के लिए, समझाएंगे, ठीक है। बट ये केस जो मैंने अभी क्रिएट किया है, ये बहुत ही नाइस केस है। इससे आपको प्रोबेबिलिटी की डीपर अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड होने वाली। तो इस पर सोचते रहो, तब तक हम और सस्ते सस्ते सवाल को उड़ा देते हैं। अगला सवाल देखिए। 32वां कह रहा है कि 17 कार्ड्स हैं, उनके नंबर्स दिए 1 2 से 17। इनको हमने एक बॉक्स में रखा है, इनको थॉरोली मिक्स किया है। एक पर्सन ड्रॉ करता है एक कार्ड बॉक्स से। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर जो उस कार्ड पे हो प्राइम नंबर हो। 1 से 17 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? आप कहोगे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। इतने प्राइम नंबर्स हैं। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्राइम नंबर्स हो गए। तो आप कहोगे 17 में से 7 अगर प्राइम नंबर्स हैं तो 7/17 हो गया। अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे 2 प्राइम नंबर्स चाहिए थे, मतलब मैं 2 ड्रॉ करूं, 2 को ड्रॉ करो और 2 को प्राइम नंबर चाहिए, तो ये भी लगा लो आप फटाफट। आप कहोगे 7 में से 2 प्राइम नंबर चुन लो और 17 में से कोई भी 2 नंबर चुन लो। तो ये बनता है 7 × 6/17 × 16। अगर मैं इसको सॉल्व करता, 2 3 6 2 8 16, 21/17 8 136 आंसर आपका बनता। ठीक है, अगर 2 ड्रॉ करते तो आंसर होता 21/136। समझ में आ रहा है आपको? तो आप 2 का केस अपने आप क्रिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होगा इन सवालों में, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेंगे तो ऐसा पूछेंगे कि भैया 1 के बजाय हमें 2 चाहिए, तो उनको 2 दे दो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 17 कार्ड सेम केस है, तो सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द बॉक्स कार्ड इज डिविजिबल बाई 3। 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए। कितने नंबर होंगे? 3 6 9 12 15, यही होंगे। देयर विल बी 5 नंबर्स, तो 5/17, 5/17 इज आंसर ए। ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम आप करना, घर पे जाके होमवर्क आपका है कि इसमें 2 वाला केस भी आप कर लेना। आपके लिए छोड़ रहा हूं कि मैं 2 ऐसे नंबर ड्रॉ करूं जो 3 से डिविजिबल हो, तो कैसे होगा आपका? ये 5C2 बनेगा, नीचे 17C2 बनेगा, और सॉल्व कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 सेम डेटा है, बस पढ़ो क्या निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाई 3 and 2 बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 और 2 अलग होगा, 3 and 2 अलग है, मतलब 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए। जो नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, वहां मुझे 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए। 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? 6 12, बस 2 ही नंबर है।
17 तक, देयर आर ओनली 2 नंबर्स आउट ऑफ 17, तो 2/17 हमारा आंसर हो गया। अब इसी सवाल में अगर मैं बोलता 3 और 2, शायद आगे सवाल है नहीं है तो बना लेते हैं। अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि मुझे 3 और 2 चाहिए, ये 2/17 होगा बेटा, 1/17 नहीं, 2/17। 3 और 2 बोलूंगा मैं तो आपको 3 या 2 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, ध्यान से देखो। 2 से लेके 17 तक कितने इवन नंबर्स हैं मैं पूछूंगा, तो वही 9 ऑड नंबर्स हैं, 8 इवन नंबर्स हैं, तो वो 8 इवन नंबर्स हो गए, ठीक। प्लस ध्यान रखना 3 के बाद मैं 9 लिखूंगा और 15 लिखूंगा, क्योंकि 6 और 12 इसमें आ चुका है, ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो टोटल सैंपल साइज आपकी 11 हो जाएगी, 11। देखो 3 के मल्टीपल में 6 तो आ ही गया है, 6 और 6 इवन नंबर में काउंट हो चुका है, 12, तो 3 के इवन मल्टीपल्स ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो उनको मुझे काउंट नहीं करना है। 8 इवन नंबर है, 3 9 15। कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, करंट कैमरे से करना क्या है, मुझे देख के क्या करोगे यार, मेरा चेहरा बंद करो और पढ़ो बैठ के बस। हाँ जी, 8 3 11। सोफिस्टिकेशन में नहीं जाना है, कंटेंट पे फोकस रहो और पढ़ो, समझ में आ रहा है ना, बस। तो यहां पर आपको हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 11/17। 11/17 आपकी वैल्यू हो जाएगी अगर 3 और 2 पूछा। बस ये गलती मत कर देना कि यहां भी 6 काउंट कर लिया और यहां भी 6 काउंट कर लिया, दोनों जगह नहीं कर सकते, ठीक है। सैंपल स्पेस बना के आप चाहो तो देख भी लेना, तो 11/17 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 35वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आसानी से कर ले जाओगे आप। 1000 टिकट्स हैं लॉटरी की, इनको हमने बेचा और 5 प्राइजेस हैं टिकट्स पे। अगर संकेत ने 1 लॉटरी टिकट खरीदा है तो क्या संभावना है कि वो प्राइज जीतेगा। तो भैया 5 प्राइजेस हैं, तो उन 5 टिकट में से अगर कोई एक टिकट संकेत के पास हो तो उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। तो 5/1000, तो ये वैल्यू जो है अगर आप डिवाइड करते हो तो परसेंटेज के टर्म में इसको हम 0.5% बोलेंगे और दशमलव के टर्म में ये 0.005 बनेगा, ये ठीक है बेसिकली। द आंसर इज सी, सिंपल। ओके, राजा कह रहे हैं अर्जुना बैच में कैसे ले सकता हूँ। देखो बेटा, स्टोर से भी जाके खरीद सकते हो अर्जुना बैच, अनअकैडमी स्टोर पे जाके, या फिर आप सब्सक्रिप्शन ले लो, सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी आपको अर्जुना बैच का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के, अर्जुना बैच का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, आगे बढ़ जाऊं, चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट प्लीज। ऑलराइट, चलो अगले प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे। मैं सवाल खोलता हूं, बहुत बढ़िया सवाल है, प्रश्न शानदार सा है। चलिए सवाल पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। 60% लोग कह रहे हैं कि इसका उत्तर ये होगा, देखते हैं क्या उत्तर है। ये कह रहा है आपसे कि एक चाइल्ड के पास एक ब्लॉक है जो इस शेप में है, क्यूब में, एक लेटर एक फेस पे लिखा हुआ है, क्यूब को हमने फेंका है, आपको बताना है ए आने की क्या संभावना है। अब देखो मजेदार बात क्या है कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। हाउ मेनी फेसेस आर देयर क्यूब में? 6। तो उन 6 फेसेस में से 2 बार ए आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है जरा बताओगे ए आने की? 1/3 है। ओके, समझे कि नहीं? टोटल 6 संभावनाएं हैं। आप कहोगे नहीं सर 5 ही तो है, ए बी सी डी ई, नहीं, जो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो A1 और A2 मान लो इसको। अगर आपने इसको A1 और A2 बोला तो आप क्या बोलोगे? 6। और बेसिकली मैं कहूं A1 आ जाए या फिर A2 आ जाए, दोनों ए ही है ना तुम्हारे, क्योंकि इफेक्टिवली दोनों ए हैं, दे आर नॉट A1 A2। नहीं 5 नहीं है ओम प्रकाश, सवाल में ऐसी गलती नहीं करना है आपको, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
क्यूब के फेसेस 6, आउटकम भले ही 5 ही पॉसिबल हैं। 5 टाइप्स ऑफ आउटकम आर पॉसिबल बट देर आर 6 फेसेस। तो वो 6 फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो 6 फेसेस में जो मैं वही कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप इसको A1 और A2 मान लो। अब आप बताओ कि इसमें से अगर A1 आ जाए या फिर A2 वाला फेस आ जाए, फेस दो है ना, ये दोनों कोई भी फेस आ जाए ये A ही है, तो इफेक्टिवली आपकी संभावना 2/6 हो गई। दैट्स योर आंसर। तो ये मत बोलना कि आपका सैंपल स्पेस यहाँ 5 का है, गलत हो जाओगे आप, इस सवाल में गलती हो जाती है लोगों से। सैंपल स्पेस यहाँ 6 का ही है, बिकॉज देर आर क्यूब्स ऑन विच 2 फेसेस पे सेम चीज लिखी हुई है, एंड देयरफॉर ए आने की संभावना बाकी बी आने की संभावना की दुगनी है। बी आने की संभावना क्या है? BCDE में से कुछ भी आने की संभावना अगर आप इंडिविजुअली निकालोगे तो वो 1/6 ही है, तो इसका आंसर 1/3 ही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाई मैंने एक क्यूब को फेंका एक बार, क्या प्रोबेबिलिटी है डी पाने की? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी? द क्यूब इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी? तो डी आने की संभावना आपको पता है 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग बी उत्तर दे भी रहे हैं, तो बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए। एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं, 8 सफेद गेंदे हैं, 4 ग्रीन गेंदे हैं, 7 काली गेंदे हैं। अगर हम एक बॉल को रैंडमली निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये काले रंग की होगी? एक बॉल निकालनी है, 5, 8, 13, 4, 17, 7, 24 गेंदे मेरे पास हैं। इन 24 गेंदों में से सैंपल स्पेस बनाएंगे तो 24 बनेंगे। ठीक है, और मुझे एक गेंद निकालनी है कि, और प्रोबेबिलिटी में चाह रहा हूं कि ये काले रंग की हो। काले रंग की 7 गेंदें हैं, तो मेरे पास 7 संभावना है काले रंग की गेंद निकालने की। तो मेरा आंसर हो गया ए, 7/24। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मैं 3 बॉल्स निकालूंगा, या 2 बॉल से निकालो। ठीक है, अब अगर मैं 2 बॉल्स आपका ड्रॉ करता हूं तो इन दोनों बॉल्स में मुझे क्या संभावनाएं चाहिए? राइट, 2 बॉल्स मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ करूंगा। मुझे इसमें दोनों ब्लैक चाहिए। क्या बोलोगे आप? 7C2/24C2। 7 में से 2, 24 में से 2, 7x6/24x23, 6 चौके 24 बनेगा, 7/92, तो 7/92 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में वेरिएशन खुद बना के देख सकते हैं, इतनी एबिलिटी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक गेंद है, एक बैग है, उसमें हमारे पास 5 लाल, 8 सफेद, 4 ग्रीन गेंदे हैं, 7 काली गेंदे हैं। अगर हम एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ करें तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेड होगी। एक बॉल ड्रॉ करनी है, अभी देखा था टोटल 24 बॉल है, लाल रंग की बॉलें 5 हैं, तो यहाँ 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये 5/24 हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग करेक्ट आंसर। साइमल्टेनियसली एंड वन आफ्टर द अनदर सेम है, यस, इफ हम उस बॉल को वापस रिप्लेस ना करें। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा है। जैसे मैंने कहा मेरे पास मान लिया 52 कार्ड्स हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 52 कार्ड्स में हमने 2 कार्ड्स ड्रॉ किए रैंडमली। अब इसके ड्रॉ करने के 2 तरीके हो जाते हैं। एक, हम इसको कहें साइमल्टेनियसली हमने ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरा, हमने 1 ड्रॉ किया, 1 आफ्टर अनदर। पहले हमने 1 ड्रॉ किया, फिर हमने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया, एंड देन हमने दूसरा ड्रॉ किया। 1 ड्रॉ किया,
फिर हमने सेकंड ड्रॉ कर लिया बिना रिप्लेसमेंट के। अब समझना, ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है, दे आर सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम, बट दिस केस इज नॉट सेम, ये डिफरेंट है, राइट। एंड देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसलिए जब साइमल्टेनियसली सब लिखना इसलिए जरूरी होता है कि भाई दो कार्ड आप ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो कि आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, फिर उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा ड्रॉ कर लिया। तो साइमल्टेनियस का मतलब यही होता है कि रिप्लेसमेंट नहीं किया हमने दो उठा लिए, 52 में से दो उठा लिए। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एक हमने निकाला, वापस नहीं रखा और दूसरा निकाला, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। आप सोच के देखो, क्या कोई अंतर है इसमें? भले ही इवेंट में साइमल्टेनियस में कोई टाइम गैप नहीं है, और एक आप निकाल रहे हो फिर दूसरा निकाल रहे हो, इसमें थोड़ा टाइम गैप है, बट एज फॉर एज पिकिंग अप द कार्ड इज कंसर्न, देयर इज नो चेंज। तो ये थोड़ा सा समझना है, सवालों में इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दोनों को हमने एक साथ निकाला है, वन आफ्टर अनदर अगर निकाला है तो क्या हमने रिप्लेस करके दूसरा ड्रॉ किया, वो एक सेकंड इवेंट हो जाएगी, वो दूसरी इवेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वही सवाल है, एक बॉल हमने ड्रॉ किया है रैंडमली, हमें बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन नहीं है, ये हरी नहीं है, इसकी क्या संभावना है। हरी नहीं है तो आप ऐसे कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो 1 माइनस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/24, जो कि है 1/6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5/6। ऐसे भी कर सकते थे कि ग्रीन को छोड़ के कितनी बॉल्स हैं, 5, 8, 13 और 7, 20, तो देर आर 20 बॉल्स एंड 24 यहां, तो ये भी 5/6 ही आएगा आपका, अंतर तो कुछ आएगा नहीं। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी, ठीक है, बी आपका आंसर होगा। 90% लोग भी बोल रहे हैं, ओके। हिंदी में ग्रीन है, इसमें हरी होने की ना कर दो, हरी ना होने की प्रोबेबिलिटी करेक्ट कर दिया, ठीक है। 41th क्वेश्चन देखते हैं, 41st क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41st। What is the probability that both will have same birthday ignoring a leap year? सविता एंड हमीदा, बहुत बढ़िया सवाल, मैंने टाइम बहुत कम दिया आपको, ठीक है, बट सवाल छोटा ही, अगर समझ गए तो तुरंत हो जाएगा, नहीं समझे तो नहीं होगा। What is the probability that both will have same birthday? Okay, so answer is D, but why it is D? Let me explain. Ignoring a leap year मतलब लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, यस। अब देखो मामला क्या है, मामला ये है इस सवाल में कि जो सविता और हमीदा हैं, सैंपल स्पेस की चर्चा करते हैं, तो सविता का बर्थडे 365 दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है, ऐसे ही हमीदा का जो बर्थडे है वो 365 दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो 365 इंटू 365 बनने वाला है। इसको मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो 1 जनवरी मान लेते हैं सविता का है, 1 ही जनवरी किसका है, हमीदा का भी है। फिर आप कहेंगे 1 जनवरी हमारा सविता का है, तो 2 जनवरी हमारा हमीदा का है। ऐसे देख रहे हो, ऐसे आप 1 जनवरी पकड़ के 365 दिन हमीदा का लिख सकते हो, फिर 2 जनवरी पकड़ के 365 दिन हमीदा के लिख सकते हो। तो इस तरह से 365 इंटू 365 यानी सैंपल स्पेस हमारा 365 इंटू 365 बनने वाला है। अब हम आते हैं फेवरेबल आउटकम की। फेवरेबल आउटकम हमारा कैसे बनेगा, जब मैं यहां 1 जनवरी लिखूं तो मैं यहां भी 1 जनवरी ही लिखूं, जब मैं यहां 2 जनवरी लिखूं तो मैं यहां भी 2 जनवरी ही लिखूं। दूसरा मेरे पास लिखने की चॉइस ही नहीं है कुछ और, तो मैं सविता के कितने डिफरेंट बर्थडे बना सकता हूं, 365 दिन में से कुछ भी चुन लूं, नेचुरली वही वैल्यू मुझे यहां लिखनी पड़ेगी। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 365 दिनों का ही है।
एंड देयरफॉर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे एक ही दिन हो, वो 1/365 ही आएगी, क्योंकि 365 से 365 कट जाएगा। आंसर हो गया ये। क्वेश्चन में ये होता कि बर्थडे उनका सेम महीने में हो, तो सेम महीने का आपको महीने का सैंपल बनाना पड़ता। तो महीने का सैंपल कैसे बनता? अगर आपका सेम मंथ लेना है बर्थडे का, तो देखिए क्या होगा। हम सेम मंथ की बात कर रहे हैं, राइट? तो सेम मंथ में आपका कंसर्न क्या है, आप बताइए, व्हाट इज योर कंसर्न? सैंपल स्पेस अगर आप बनाने जाओगे, राइट, सैंपल स्पेस अगर बनाने जाओगे और हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि उनका महीना सेम हो, सेम मंथ में हो, तो पहली बात तो सैंपल स्पेस आपका यहां काफी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ठीक है, जैसे लेटेस्ट से हमने कहा कि जनवरी महीने की बात कर लेते हैं, तो जनवरी में 31 इंटू 31 चॉइसेस बन गई, तो सैंपल स्पेस आपका काफी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। बिकॉज सेम मंथ की अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे जैन जैन लेना है मुझे, जैन जैन का मतलब ऐसे नहीं लिखना है इसको, आप कहोगे जनवरी में 31 चॉइसेस हैं आपके पास और इसके पास भी 31 है, तो 31 इंटू 31 हो गया। फिर फरवरी जाओगे, नॉन लीप ईयर है, तो आप कहोगे 28 इंटू 28 है। फिर मार्च जाओगे आप, मार्च में आपके पास कितना है, 31 इंटू 31 है। दिस वे आपको 12 महीने का टोटल एक सैंपल साइज निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? देन आप वापस आओगे और फिर वो तो 365 बनेगा ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सॉरी, 365 भी नहीं, वो फिर वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मंथ तो मंथ की जो कहानी होगी वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हर एक सवाल आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें आपको नहीं घुसना है, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी टॉपिक आईआईटी जेई में भी आती है, पता है आपको, और जेई में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जेई में जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उस चीज को बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक सेपरेट टॉपिक है और 12th लेवल का काफी अच्छे लेवल का पीएनसी भी आता है, वहां प्रोबेबिलिटी भी आती है। तो जितना आप कंप्यूटेशन अपना हार्ड करते जाओगे, सवाल उतना ही मुश्किल होता जाएगा, इट विल बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको जितना लेवल देना है उतना मैं खुद ही बता दूंगा। बहुत कठिनाई, देखो हर एक चीज हम काउंट कर सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू काउंट। मैंने प्रोबेबिलिटी का एक सवाल बनाया था और मैंने एक चैलेंज फ्लोट किया था 1-1.5 साल पहले, जब प्रोबेबिलिटी सिलेबस में भी नहीं थी। तो मैंने प्रोबेबिलिटी में बहुत रिसर्च कर रखी है और बहुत ही मजेदार सा सवाल बनाया था मैंने कि मान लिया एक मोबाइल नंबर है, ओके, और वो सवाल मैंने बहुत लोगों को भेजा था, इवन कई लोग थे जो जेईई क्वालिफाई कर चुके थे, मेरे दोस्त, उनको भेजा, हिला नहीं पा रहे थे उस सवाल को, इतना बढ़िया सवाल था कि एक 10 डिजिट का नंबर है। देखो मैंने कहा एक 10 डिजिट का नंबर है, राइट, 10 डिजिट का नंबर है, मोबाइल नंबर है, ओके। फिर मैंने कहा एक दूसरा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ऑलराइट। मैंने कहा इनका जो डिजिट सम है वो 36 है, दे दिया कि डिजिट को जोड़ोगे 36 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है कि जो डिजिट सम है वो 36 से निकालो। ये इतना सवाल पढ़ने में बहुत आसान है यार, डिजिट सम 36 ही तो चाहिए। दिस इज सुपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और मैंने इसको फ्लोट किया था सवाल को, और कि मैं प्राइज दूंगा। आई थिंक वेरी रेयर पीपल कुड सॉल्व इट, ओनली 2 पीपल कुड सॉल्व इट, और इसका सॉल्यूशन 2 पेज का है। ठीक है, तो इट्स लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस बन जाते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम से जाके सवाल होती है काउंटिंग। ये काउंटिंग नॉर्मल तरीके से आप लिख के तो कर ही नहीं पाओगे, इवन नॉर्मल आप परमुटेशन लगा के भी काउंटिंग नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व्स कि भाई 36 डिजिट सम को काउंट करना अपने आप में, इट इज ए कॉम्प्लेक्स केस। ठीक है, तो डोंट गेट इनटू एवरीथिंग दैट इज कमिंग। ये अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो, आप कोशिश करो कि क्या इसकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखो केसेस बढ़ने लगे आपके, बिकॉज जनवरी मंथ सेम होने की बात अगर हम करेंगे तो इट इज गेटिंग लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, बट आप खुद देखो, अब 31 इंटू 31, 28 इंटू 31, ये आप करके कितनी बार जोड़ोगे घटाओगे, नहीं करने का, इतना इतना घुसने का ही नहीं है।
ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है, जिसकी काउंटिंग सरलता से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे हैं 2 डाइस वाले क्वेश्चन करवाना। अभी ये क्लास कर लो ताकि आपके बेसिक्स ठीक हो जाएं, और उसके बाद फिर जब आपका एग्जाम थोड़ा करीब आएगा या कुछ दिनों के बाद, मैं फिर से एक क्लास और रख लूंगा जिसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन और रख लेंगे, और अच्छे सवाल करा दूंगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हो। अननेसेसरी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कि प्रोबेबिलिटी तो मैंने फिर से बोला कि आईआईटी लेवल तक की प्रोबेबिलिटी है, और उसके ऊपर भी है, और मेरा फेवरेट एरिया है प्रोबेबिलिटी, बट यू नीड नॉट टू डू एवरीथिंग, है ना। तो मैं आपको अभी ये कर लो ताकि आपके बेसिक्स मजबूत हो जाए, थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लो, एंड उसके बाद फिर हम एक क्लास थोड़ी सी 20-30% और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के करा देंगे, ठीक है। सविता एंड हमीदार फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द डिफरेंट बर्थडेज इग्नोरिंग अ लीप ईयर? तो ये तो आपको पता है, आंसर सी होगा। सी नहीं, ए आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 माइनस पी सेम, अगर सेम बर्थडे नहीं होंगे इनके तो बर्थडे डिफरेंट होंगे, तो हमने सेम वाला निकाल ही लिया कि 1/365 है, एक में से घटाएंगे तो 364/365 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, बंसल सर इज ऑल्सो जेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बंसल सर भी इस दुनिया में तो नहीं है, बट बंसल सर हमारे सुपर सीनियर हैं। वो जिस कॉलेज से उन्होंने बीटेक करी थी, HBTI कानपुर, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ। ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि उनको लगता है कि बंसल सर IITian है, बट ही वॉज फ्रॉम, उनका लिंक HBTI कानपुर से भी था, उन्होंने HBTI कानपुर से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी बंसल सर नहीं रहे दुनिया में। He is known as the one who put the foundation of कोटा। कोटा में जो पूरा इंडस्ट्री बनी वो उनकी देन है। ओके, बंसल क्लासेस पहले बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, बीच में तो खैर नई नई चीजें आ गई, बट वो जनक थे उसके, उस पूरे सेगमेंट के। एक लेटर हमने चूज किया है, इस वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब जानते हो? अंग्रेजी का इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज ए वॉवेल। एक लेटर चुनना है हमें, एक ए, मैं वॉवेल्स को अलग लिख रहा हूं, 3 बार ए है, आई 2 बार है, और ओ 1 बार है। क्या इतने ही वॉवेल्स हैं यहाँ पर? यस। शब्द कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 लेटर्स हैं, उनमें 6 हमारे वॉवेल्स हैं। ऑलराइट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे इन 6 में से कुछ भी चुन लो, 13 में से, तो हमारे क्या बनेंगे? स्वर, वॉवेल प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/13 की, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी सिंपल। कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ऑलराइट, 44वां सवाल देखिए। सेम प्रश्न है कि हमने रैंडमली लेटर्स को चूज किया, तो हमें कॉन्सोनेंट चाहिए, वॉवेल नहीं चाहिए। 1 माइनस 6/13, भाई अगर 6 हमारे वॉवेल्स हैं और 7 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ओके, तो 7/13 सीधा लिख सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने वॉवेल्स वाला निकाल लिया, 6/13 है, एक में से घटा देते हैं तो 7/13 बन जाएगा। या तो कॉन्सोनेंट होगा या वॉवेल होगा। बर्थडे वाले में डायरेक्ट तो सोच सकते हैं ना कि बर्थडे सेम पूरे ईयर में एक ही दिन होगा। पूरी सैंपल स्पेस सोचना जरूरी है। सैंपल स्पेस अगर आप पूरा देखो, उत्तर आने के बाद तो आपको लग रहा होगा 1/365 हम ऐसे ही सोच लेते कि 365 में से कोई भी एक दिन। ओके, बट द क्वेश्चन इज देयर आर 2 पीपल। व्हेन आई हैव 2 पीपल, आई हैव टू थिंक विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड पीपल आल्सो। इसलिए सैंपल स्पेस बगैर सोचे आप सीधे 1/365 डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप मुझे जस्टिफिकेशन कैसे दोगे कि इसमें आपने क्या गारंटी बिठाई कि दूसरे वाले का बर्थडे इसी दिन है? ओके, टेल मी प्लीज। हमें ये तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना अपनी काउंटिंग को।
ये इट लुक्स लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ कि सविता का बर्थडे किसी भी दिन पड़ने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये लिख दिया मैंने कि सविता का बर्थडे साल में क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी बर्थडे की, कि कोई पर्टिकुलर डे उसका बर्थडे है या नहीं है। आपने कहा 1/365, ठीक है, इज अ प्रोबेबिलिटी। लेकिन दोनों का एक ही दिन बर्थडे है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप 1/365 डायरेक्टली कैसे बोल रहे हो? नहीं, वो किसी एक दिन होगा, वो मैं समझ रहा हूं आपका। तो क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐसे गुणा करोगे आप? भाई अगर आप देखो कि मेरे पास एक पी ए है और एक पी बी है, दो लोग हैं, तो दिस एंड दिस दोनों का बर्थडे एक एक दिन मनाने के लिए क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी को आप गुणा करोगे या सिर्फ एक का लिख के उत्तर लगा दोगे? थिंक अबाउट इट लॉजिकली। If you can satisfy me logically, then I will accept your argument. Otherwise not. Right? आप मुझे ये करो कि भाई 1/365 किस चीज की प्रोबेबिलिटी आप मुझे बता रहे हो? नहीं 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 शाहरुख जी, आप मुझे करो टोटल आउटकम 365 है, किसके? एक आदमी के, दो के नहीं। आप मुझे करो मेरा सैंपल स्पेस 365 है, किसका? एक इंसान का बर्थडे का अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं तो वो 365 है। मैं इसकी प्रोबेबिलिटी दूसरे पे कैसे थोपूंगा, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। कैन यू कन्विंस मी ऑन दैट पार्ट? देन इट्स ओके। ऑलराइट, देयर इज अ वे टू एक्सप्लेन इट, बट वो आप मुझे एक्सप्लेन करो। जब आप करो टोटल आउटकम 365 है, आप मुझे सैंपल स्पेस के टर्म्स में बात करके बताओ। आप कह रहे हो सैंपल स्पेस एक आदमी का 365 है, ये बोल रहे हो आप मुझसे, बस वो ठीक है, मुझे भी पता है। नहीं नहीं, सेम बर्थडे रखना का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास मान लिया दो कॉइन्स हैं, मैंने कहा मैंने एक कॉइन का टॉस किया, हेड और टेल्स आता है, राइट? क्लियर? हेड एंड टेल्स आता है एक कॉइन को हमने टॉस किया, सैंपल स्पेस 2 का बनता है। दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस 4 का बनता है, ठीक है? क्लियर? टेल और टेल, द सैंपल स्पेस इज ऑफ गोइंग टू बी 4 का सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपका चेंज हो जाता है। सैंपल स्पेस वहां पर 365 इंटू 365 है। तो आप जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो काउंटिंग में आपको अपने सैंपल स्पेस का ख्याल रखना है। बर्थडे सेम डे रखना है इसका ये मतलब नहीं है। आप मुझे प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात समझाओ। देखो 1/365 उत्तर आ गया, ठीक है, आ गया। अब इस 1/365 उत्तर में आप क्वेश्चन को फिट नहीं करेंगे, मुझे लॉजिकली कन्विंस करो आप। नहीं 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 नहीं, आप लॉजिकली कन्विंस कर दो मुझे, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। 1/365 उत्तर है। अभी आप उत्तर छोड़ दो कि दोनों के उत्तर सेम आ रहे हैं, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे ऐसे लिखें, दोनों के उत्तर सेम आ रहे हैं, राइट? कि कट के उत्तर सेम आ रहे हैं, मैथमेटिकली उत्तर सेम आ रहे हैं, दैट्स फाइन। बट एज फार एज काउंटिंग इज कंसर्न, आई एम नॉट कन्विंस्ड बाई द लॉजिक यू आर गिविंग मी टू कन्विंस मी कि बर्थडे तो 365 ही है एक साल में। तो दो लोग हैं भाई, उनका सैंपल स्पेस डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो आपका लॉजिक ये आपको चेक करना है, ये वाला तो नहीं है कि यहां भी 6 कट के 1/4 आ जाता है। दैट डज नॉट मीन दिस इज राइट। ओके, so just because answer is matching, the explanation cannot be right. Either you really convince me about it, ठीक है? सोचो, भी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 45, गोपी खरीदता है फिश, मछली, शॉप एक्वेरियम से। शॉपकीपर बाहर निकालता है एक फिश रैंडमली फ्रॉम द टैंक जिसमें 5 मेल फिश हैं, 8 फीमेल फिश हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फिश जो बाहर निकाला गया है वो मेल फिश है? तो टोटल फिश कितनी है हमारे पास? 5 8 13।
13 जो फिश हैं इसमें से एक फिश हमने रैंडमली ड्रॉ किया है, मेल फिश चाहिए मुझे। मेल फिश 5 है तो 5/13 आपका आंसर हो गया, 5/13। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो आपका है वो ये है कि एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे की कॉइन है, 1 रुपए की कॉइन है, 2 रुपए की कॉइन है, उनकी संख्या भी दी है। अगर ये इक्वली लाइकली है कि वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अप डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन। तो देखो, एक पॉइंट ने बहुत अच्छा बोला है कि एक कॉइन बाहर आ जाएगा जब बैंक को ऊपर से नीचे करेंगे, और एक चीज और भी बोली है कि सारी इवेंट इक्वली लाइकली है। क्योंकि आप बोल सकते थे कि भाई जो सिक्के के डायमेंशंस अगर अलग अलग होंगे तो सिक्का कौन सा बाहर आएगा, इसमें सिमिलैरिटी नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। छोटा सिक्का जल्दी बाहर आ जाएगा, बड़ा सिक्का फंस जाएगा। तो इन्होंने ये बोल दिया इक्वली लाइकली है, तो आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको बताना कि 50 पैसे का कॉइन बाहर आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 100। तो उन 100 में से कोई एक कॉइन गिरे तो हमारा काम बनेगा। टोटल कितने कॉइन है? 100 और 50 150 और 20 170 और 10 180। टोटल कॉइन्स हमारे पास 180 है। तो 180 में से अगर 100 में से कुछ आ जाए तो हमारी बात बनेगी। तो हमारा जो आंसर है वो 5/9 है, 5/9 आंसर है सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन में अब कुछ और पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कॉइन विल नॉट बी ए 5 कॉइन। 5 का कॉइन नहीं है, तो 5 का कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 5 के 10 कॉइन्स हैं, तो 180 में से 10, ये 5 का कॉइन बाहर आने की प्रोबेबिलिटी है P5। इसको 1 में से घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, ये निकल आएगा। 1 माइनस 1/18 इज 17/18। तो 17/18 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं अगले सवाल में। सेम सवाल है, दूसरा है सवाल, दूसरा है गेम ऑफ चांस है। इसमें हम एक एरो का स्पिन कर रहा हूं, व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स एंड दीज आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इट विल पॉइंट एट 8। ये कुछ सवाल ऐसा हो गया कि आपके पास एक डाइस है जिसमें 8 फेसेस हैं, इक्वली लाइकली इवेंट है, 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। ठीक है, या आप कल एक व्हील आप घुमा रहे हो, इक्वली लाइकली कहीं भी रुक सकता है, तो 8 आने की क्या संभावना है? 8 में से 1/8। ओके, क्लियर? द आंसर इज गोइंग टू बी 1/8। 1/8। ओके, समझ में आया कि नहीं? 1/8 इज आंसर, आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सेम सवाल है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये एक ऑड नंबर होगा। हमारे पास 1 3 5 7 4 ऑड नंबर है 8 में से, तो 1/2। 1/2 इज आंसर सी। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना। 8 नंबर में 4 इवन 4 8 है, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। 1/2, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑल राइट, 1/2। पचासवां सवाल देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है आपके, उसके हिसाब से आप फटाक से आंसर लिख दो। हाउ, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से। ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। शाहरुख जी भी सवाल पे फोकस करिए, अभी जो सवाल चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में बात करूंगा मैं आपसे इसके बाद, आगे के सवाल तो ना छोड़ो। हाँ जी, तो डी ऑप्शन बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग, करेक्ट सही बोल रहे हैं, क्योंकि 2 से बड़ा कितना नंबर है हमारे पास? 6 और 8 नंबर टोटल है, तो आंसर हो गया मेरा 3/4। डी ऑप्शन 3/4 इज करेक्ट। डी 3/4 इज करेक्ट। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। एक गेम है चांस का, जिसमें एक एरो को स्पिन कर रहे हैं जो रेस्ट पे आती है इन नंबरों का। सेम सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नंबर इज लेस देन 9। लेस देन 9 तो सारे नंबर्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेस देन 9 का मतलब क्या है? 1 से 8 में कुछ भी आ जाए, और 1 से 8 तक ही आ सकता है। तो आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी 100% है। लेस देन 9 तो आना ही आना है, श्योर इवेंट बोलते हैं इसको। ये इवेंट होनी ही होनी है, श्योर इवेंट है।
होना ही होना है, लेस देन 9 में से कोई ना कोई आउटकम तो आएगा, इसलिए मेरा आंसर है ए, प्रोबेबिलिटी विल बी 1, 100% 1 होगी। 52वां सवाल कह रहा है कि ये गेम है और इस गेम में 1 रुपी कॉइन है, उसको 3 बार नथिंग आउटकम ईच टाइम नोट कर रहे हैं, आउटकम ईच टाइम टॉस से सेम रिजल्ट देते हैं, 3 हेड्स और 3 टेल्स और लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तीनों हेड आ जाए, तीनों टेल आ जाए तो जीता, वरना हार गया, दैट्स इट। तो 3 कॉइन्स जब हम टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस 8 का बनता है, और जो हम चाहते हैं कि वो हारे उसकी 6 संभावना है। क्यों? क्योंकि वो जीतेगा तभी जब ये दोनों हो, ये 2 ही संभावना है जिसमें वो जीत सकता है, इसके अलावा 6 में हारता है। तो 6/8 इज द प्रोबेबिलिटी विच इज 3/4। आंसर इज डी। केवल 37.5% लोग बोल रहे हैं डी। समझ में आ रहा है कि नहीं डी होगा? कह रहा है तीनों टेल आ जाएं, 1 रुपए के क्वाइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तीनों हेड्स आए, तीनों टेल्स आए तो जीता, वरना हारा। तो टोटल आउटकम तो 8 है। एक क्वाइन को आप 3 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो तो हर बार 2-2 आउटकम आ सकता है, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो 8 का बनेगा। ठीक है, 3 बार किया आपने तो हेड हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, वही एच टी एच आ सकता है, लाइक दैट। ऐसे करोगे ना तो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास 8 आएंगी। 8 का सैंपल स्पेस बन सकता है 3 टॉस में। उसमें से 6 पे वो हारेगा, 2 पे वो जीतेगा। तो 6/8, 3/4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। एक जार में 24 मार्बल्स हैं, वही सेम टाइप का सवाल लग रहा है कुछ। सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। ग्रीन ब्लू का है। मार्बल को जो हमने ड्रॉ किया रैंडम पे जार से, उसकी प्रोबेबिलिटी कि ये ग्रीन होगा 2/3 है। आपको नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बताने कितने। अगर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो इसका मतलब है कि ग्रीन का टोटल से रेशियो 2/3 है, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम तो ग्रीन बटा टोटल लिखेंगे, टोटल में से 1 निकालने की संभावना टोटल होती है, ग्रीन में से 1 निकालने की संभावना ग्रीन होती है। कितने ग्रीन बॉल्स है, तो ग्रीन बटे टोटल ही 2/3 दिया है। अब टोटल मुझे दिया है 24, तो 3×8 = 24 हुआ, 2×12 24 होता है। तो ये आप कहोगे कि हमारे पास भाई ग्रीन सॉरी 3×8 = 24, तो 2×8 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो ग्रीन बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई? 16 हो गई। लेकिन हमसे तो ब्लू बॉल्स पूछ रहा है, तो ब्लू बॉल्स कितनी हो गई आपकी? 8 हो गई। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 2/3 अगर रेशियो है ग्रीन का टोटल से, तो ब्लू का टोटल से रेशियो क्या होगा? 1/3। टोटल हमारा 24 है, तो ब्लू हमारा 8 हो जाएगा। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। 78 विल बी द राइट आंसर। 8 विल बी द राइट आंसर। चलो ये सवाल आप लोग सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेके आता हूँ, थोड़ा वॉक करके आता हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला हर 1 घंटे में 45 मिनट वॉक किया करो, भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। वॉक करके आता हूँ, आप जरा इसको सॉल्व करें।
let's solve this particular question. तो यहाँ कह रहा है एक जार में 54 मार्बल्स हैं जो ब्लू ग्रीन वाइट हैं. प्रोबेबिलिटी हमें एक ब्लू मार्बल सेलेक्ट करने की है रैंडमली, वो 1/3 है. तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि हम अगर एक ग्रीन मार्बल चुने रैंडमली तो वो 4/9 है. तो वाइट मार्बल कितने हैं जार में बताना है. तो आप वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालो. 1 माइनस, देखो ब्लू की 1/3 हो गई, ग्रीन की 4/9 हो गई. अगर मैं घटा दूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई व्हाइट मार्बल की कितनी है, 9 यहां पर नीचे आ गया. ठीक है, 9 अगर नीचे आ गया तो ये वैल्यू मेरी 9 हो गई, यहां 3 हो गई, -4 हो गई, ये 2/9 हो गई. तो अगर एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 2/9 ही इंटू 54 हमारे व्हाइट मार्बल्स हैं, क्योंकि 9 की वैल्यू 54 के बराबर है. 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2/9 इंटू 54. तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू हमारी 12 यानी 12 के बराबर हो गई. आंसर हमारा हो गया. क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है. 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं साइमल्टेनियसली. प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन इवन नंबर इज द सम. सम हमारा इवन नंबर है, ये हमें निकालना है और इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कितनी. सम हमारा इवन नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कितनी होने वाली है. What is the probability that the sum is going to be an even number? Okay, 2 डाइस आपने थ्रो किया. तो 2 डाइस अगर आप थ्रो करते हो तो आपको पता है कि जो सम है वो इवन नंबर है. इसकी सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 36 बनेगा. 6 इंटू 6 36 का सैंपल स्पेस है, दो नंबर का. 6 इंटू 6. अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर में क्या होगा कि हमें या तो एक इवन लें और दूसरा भी इवन लें, या एक ऑड लें और दूसरा ऑड लें. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पर हमें सम इवन नंबर मिलेगा. इवन प्लस इवन, ऑड प्लस ऑड. ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ कि हमारे जो दोनों नंबर है मैं लिखता हूं. पहला इवन नंबर लेने की 3 संभावना है, दूसरा इवन नंबर लेने की 3 संभावना है. पहला ऑड नंबर लेने की 3 संभावना है, दूसरा ऑड नंबर लेने की 3 संभावना है. तो या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए. तो टोटल 18 संभावनाएं हैं जिसमें हमें सम इवन नंबर मिल सकता है. तो ये हमारा हो गया NE जो हम चाहते हैं हो. प्रोबेबिलिटी आप निकालने जाओगे तो बनेगा 18/36 which is 1/2. There are another way which is logically you think about it कि चूंकि डाइस में अगर 6 नंबर्स हैं तो 6 नंबर में 3 इवन होता है और 3 ऑड होता है पहली डाइस में. दूसरी डाइस में भी 3 इवन और 3 ऑड होता है. क्या इवन और ऑड के रेस्पेक्ट में डाइस का जो आउटकम है वो सिमेट्रिक है, इक्वली लाइकली है? यस. अब मुझे पता है कि संभावनाएं 4 हैं कि पहले पे इवन आए, दूसरे पे ऑड आए, पहले पे इवन आए, दूसरे पे इवन आए, पहले पे ऑड आए, दूसरे पे इवन आए, पहले पे इवन आए, ऑड आए, दूसरे पे भी ऑड आए. मुझे पता है इन दोनों के होने से हमें सम इवन मिलेगा, इन दोनों के होने से सम ऑड मिलेगा. तो क्या सम का इवन होना और सम का ऑड होना भी इक्वली लाइकली है? यस, बिकॉज देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, इसमें 2 इवन 2 ऑड है. तो सम का इवन होना और सम का ऑड होना भी इक्वली लाइकली है, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही आनी है. समझ में आई मेरी बात की नहीं? जब 2 का केस है तो बिल्कुल यही होना है. सिंपल, द आंसर विल बी 1/2 बिकॉज 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है टोटल. 4 में 2 बार इवन 2 बार ऑड, और इवन और ऑड की संख्याएं भी अलग अलग नहीं है, 3 ही है. तो नेचुरली ये इक्वली लाइकली इवेंट हो गया इवन और ऑड आने का. तो आंसर 1/2 आएगा. 50% इवन आने की संभावना है, 50% ऑड आने की संभावना है सम की. क्लियर? होप इट मेक सेंस. बट अगर मैं यहीं आपको बोलूं कि मुझे प्रोडक्ट इवन चाहिए तो क्या बात ट्रू होगी? नहीं. प्रोडक्ट अगर मुझे इवन चाहिए तो पहला इवन दूसरा इवन भी देगा, पहला इवन दूसरा ऑड भी देगा,
पहला ऑड दूसरा इवन भी देगा, दोनों ऑड नहीं देंगे बस। तो यहां पर नेचुरली आपका आंसर 3/4 बन जाएगा। दो इवन 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 ऑड इवन ऑड ऑड इनकी इक्वली लाइकलीनेस है, बट 3 फेवर में एक अपोजिट है, 3/4 प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर मैं प्रोडक्ट इवन खोजूं तो मेरा आंसर 3/4 आएगा, क्योंकि वहां पर 27 हमारे लिए कॉम की चीजें हो जाएंगी। और यहां पर आपका बेसिकली क्या बनेगा कि जब आप एक इवन पकड़ोगे तो दूसरा कुछ भी पकड़ो चलेगा, तो 6 3 18 और दोनों इवन पकड़ेंगे तो सॉरी हाँ, मतलब एक इवन पकड़ दो दूसरा कुछ भी पकड़ दो चलेगा। तो उस तरह से वहां पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी। कहने का मतलब मेरा है 2 ऑड बस नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। तो आंसर इज गोइंग टू बी 1/2। यहां पर 3/4 बनता अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं। एनीवे ये सवाल देखिए, 2 डाइस फेंका, प्रोबेबिलिटी बताना है कि सम हमारा एक प्राइम नंबर हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ए प्राइम नंबर। 36 तो नीचे आएगा ही, सम को प्राइम नंबर बनाना है तो प्राइम नंबर होते कितने हैं टिल 12, क्योंकि मैक्सिमम सम 12 आ सकता है। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो आप कहोगे ये सम मेरा बन सकता है 1 और 1 से, ये सम बन सकता है 1 2 से, नेचुरली 2 1 से, 1 4 2 3, एंड नेचुरली इसका उल्टा भी 4 1 3 2। तो यहां एक संभावना, यहां 2 संभावना है, यहां 4 बनी आपकी। 7 पे आएंगे तो 1 6 2 5 और 2 5 के बाद 3 4, तो 3 ये और 3 ये 6। 11 पे आओगे, 11 किससे बन सकता है 5 और 6 से, और 6 और 5 से, सिर्फ 2 संभावना है। तो प्राइम नंबर बनने की मेरे पास 2 1 3 4 7 6 13 2 15 संभावना है। 15/26, 3 5 15, 3 बने हम 36, 5/12 आंसर इज ए। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो यू हैव टू काउंट कि भाई प्राइम नंबर मेरा कैसे कैसे आ सकता है। पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 1, पहली डाइस पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 2, दूसरे पे 1, 3 का सम आ जाएगा। 5 का सम पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 3, पहले पे 4, तो इसका उल्टा भी चलेगा 4 1 3 2, एंड लाइक दैट वी काउंटेड 15 15 5/12। तो ये अच्छा सवाल है, बिकॉज यहाँ आपको केसेस बना के देखने पड़ेंगे कि कितने केसेस आपके फेवर में हैं, और उसके हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 2 डाइस को हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी की टोटल हमारा एटलीस्ट 10 हो। एटलीस्ट 10 का मतलब मुझे 10 चाहिए, 11 चाहिए, 12 चाहिए सम। एटलीस्ट 10 का मतलब ये हुआ 10 11 12। 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस आपको पता है कितना है 36, 6 × 6। सम 10 कैसे कैसे आ सकता है, आप कहोगे पहले पे 4, दूसरे पे 6, पहले पे 5, दूसरे पे 5, एंड जब आप इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो एक 6 4 भी बनेगा, 5 5 का उल्टा तो यही रहेगा। तो 3 संभावनाएं। 11 की बात करें तो 11 हमारा सिर्फ 2 संभावनाओं से बनेगा, 5 6 और 6 5, 2 संभावना। 12 की संभावना सिर्फ एक है, वो है 6 और 6। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें हमारा सम 10 11 12 एटलीस्ट 10 बन सकता है। तो 12 से ऊपर तो बन ही नहीं सकता, सम डाइस में 12 के ऊपर आना ही नहीं है, एंड देयरफॉर हमारा ये एनी हो गया, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं हमारे ये हो गए। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो आपको बनेगा 6/36, which is 1/6, that is 1/6। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 2 डाइस को हमने थ्रो किया है, कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें डबलेट मिले एक इवन नंबर का। डबलेट का मतलब बहुत सिंपल है, जो पहले पे आए वही दूसरे पे आए। अगर पहले पे ए आए तो दूसरे पे ए ही आए, इसको डबलेट बोलते हैं। डुप्लीकेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ डबलेट ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का डबलेट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो आप कहोगे कितनी संभावना है 2 2 4 4 6 6, यही हुआ। टोटल सैंपल स्पेस 36, क्या चाहिए हमें 3।
1/12, 1/12. आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली 1/12. 6/36 कैसे होगा इसका? इवन नंबर का डबलेट है बेटा, 2 2 4 4 6 6. तो वैल्यू क्या मिली मुझे? 1/12. ठीक है, होप इट इज क्लियर. से यस, समझ में आ गया. वन वन नहीं है, इवन नंबर का डबलेट चाहिए अभिषेक. इवन नंबर एक होता है क्या? नहीं. हमें अगर इवन नंबर का डबलेट चाहिए तो 2 2 4 4 6 6 दो इवन नंबर है. क्लियर और नॉट? तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. दैट इज व्हाट द वैल्यूज विल बी. आंसर इज 1/12. ओके, होप इट मेक सेंस. से यस. क्या सर समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ जाऊं. अभिषेक जी कह रहे हैं समझ में आया, तो अच्छी बात है. नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो आप शाहरुख जी? 2 2 2 2 2 बार कैसे लिख रहे हो? 4 4 4 4 2 बार कैसे लिख रहे हो? नो नो, डोंट डू लाइक दिस. ये क्या है कि पहले पे 2 आया, दूसरे पे 2 आया, तो इसकी एक ही संभावना है ना, 2 2. इसको 2 बार कैसे लिखोगे आप? 2 2. डोंट डू दैट प्लीज. पहले पे 2 और दूसरे पे 2 आने की एक ही पॉसिबिलिटी इस तरह की होगी ना. इसको 2 बार थोड़ा ना लिखेंगे हम. There are 3 possibilities only, and 3/36 is 1/12. That's it. 59वां सवाल देखिए. 2 डाइस को हमने साइमल्टेनियसली थ्रो किया. प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें मल्टीपल ऑफ 2 मिले एक डाइस पर और मल्टीपल ऑफ 3 मिले दूसरे पे. मल्टीपल ऑफ 2 एक पर और मल्टीपल ऑफ 3 दूसरे पर. तो 2, देखो अब यहां बहुत अच्छा सवाल है. 2 डाइस का टोटल आउटकम कितना है? 36. तो लिख दिया हमने. हमें एक पे 2 का मल्टीपल चाहिए. तो जैसे मैं 2 लिख रहा हूं, 2, 3 चलेगा? यस. क्या 2, 6 चलेगा? यस. क्या मेरा 4, 3 चलेगा? क्या 4, 6 चलेगा? क्या 6, 6 चलेगा? यस. अब इसका उल्टा भी चलेगा. 3, 2 6, 2 3, 4 6, 4. अब 6, 6 का उल्टा 6, 6 कोई सेंस नहीं बनाता, बिकॉज 6, 6 और 6, 6 एक ही है. सो द पॉसिबिलिटीज आर 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9. तो हमने कहा 9/36 हो गया. अब ये बताओ, 9/36 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है. दिया हुआ है क्या कहीं? 2 3 3 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 एक 3 का मल्टीपल, एक 2 का मल्टीपल. राइट. आई एम जस्ट आस्किंग व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द राइट आंसर. फिगर इट आउट प्लीज. 2 का मल्टीपल एक पर और 3 का मल्टीपल दूसरे पे. क्या हमने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ दी है या हमने कोई पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा काउंट कर ली है? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि अगर आप ये चीज देख लें तो आपका उत्तर आ जाएगा. सोचो. सिक्स में प्रॉब्लम क्या है? 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 2
6 is a multiple of 3. No problem. And if I just count it, I'll get 9 by 36, which is 1 by 4. Which is 1 by 4. Okay. So just think what is the problem in this. If options are correct, let's say there are two possibilities only. या तो options correct है या हम correct हैं. ओके, आंसर तो 1/4 ही बन रहा है जो नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं उसके हिसाब से. ठीक है. एंड दिस इज द आंसर जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने सब तुम्हारे सामने लिख दिया है. आई हैव रिटन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. कोई चीज ना काउंट हुई तो बता दो, और कोई चीज एक्स्ट्रा काउंट हुई तो बता दो. सब लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस लिखा हुआ है तुम्हारे सामने. सैंपल स्पेस में तो 36 बनेगा ना, 2 डाइस का टोटल. यस, 2 डाइस में 36 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. अब उनमें से ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये मैं पिक करूंगा, बिकॉज ये मेरे काम के हैं. 9 पॉसिबिलिटीज मेरे काम के हैं, तो इन 9 पॉसिबिलिटीज में उठा लूंगा. 9/36 मेरी वैल्यू आएगी जो कि 1/4 है. ठीक, तो ये आंसर आपका सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप. दो डाइस को एक साथ फेंका आपने, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दैट इज डबलेट. सेम नंबर चाहिए. क्या लिखोगे आप? 36 बटे 1 1 2 2 3 3 6 1/6 1/6. ओके, दैट्स योर आंसर. 6 डबलेट बन सकते हैं आपके, 1 1 2 2 3 3 लाइक दैट, और द आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली 1/6. ठीक. क्वेश्चन नंबर 61 देखिए. दो डाइस को हमने एक साथ फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीपल 3 आए इज द सम, मल्टीपल 3 आए इज द सम. तो सम की 3 का मल्टीपल होने की संभावना क्या है? सम 3 हो, सम 6 हो, सम 9 हो और सम 12 हो. इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता. सम 3 कब कब आ सकता है? 1 2 और 2 1 पे. सम 6 कब आ सकता है? 1 5 2 4 3 3. एंड सिमिलरली 5 1 4 2 पे आ जाएगा. 9 की बात करें सम, तो 9 का सम 3 6 पे आ सकता है, तो नेचुरली 6 3 पे आ सकता है. 4 5 पे आ सकता है, तो 5 4 पे आ सकता है. बस 6 से ज्यादा तो आउटकम होता नहीं है. 12 का मतलब 6 6, तो 2 5 यहाँ, 2 यहाँ, 7 4 11 और 1 12. टोटल 12 संभावना है 3 का मल्टीपल सम हो हमारा 12/36 1/3. ओके, क्लियर. फर्स्ट डाइस पे 2 4 6, सेकेंड डाइस पे 3 और 6, तो 2/6 कहां से आ गया आपका? नहीं, देखिए मैंने पूरा सैंपल स्पेस. देखिए आपको डाउट तब हो शाहरुख जी, आप क्या कर रहे हो, आप काउंटिंग का शॉर्ट तरीका लगा रहे हो और उससे आप उस तरीके को गलत सिद्ध कर रहे हो. जो सारी काउंटिंग तुम्हारे सामने मैंने लिख दी है. तुम मुझे इसमें एक वैल्यू बता दो जो आप नहीं ले सकते हो. कोई भी एक वैल्यू बता दो. जो मैंने आपके सामने सवाल लिखा, मुझे एक वैल्यू बता दो जो मैं नहीं ले सकता हूं इसमें से. आप जो काउंटिंग कर रहे हो और मैं जो काउंटिंग कर रहा हूं, आप फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो. सैंपल स्पेस आपने लिखा ही नहीं, मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया आपके सामने. मैं पूछ रहा हूं मेरे को बताओ इसमें कौन सा मैंने वैल्यू गलत लिखा है. अगर कोई गलत नहीं लिखा है या कोई छोड़ा है, डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता इसमें. इसमें डाउट का कोई सवाल नहीं बेटा. जब मैं सैंपल स्पेस ना लिखूं, मैं किसी और तरीके से काउंटिंग कर रहा हूं, तब तो डाउट आपके हो सकता है कि शायद सर ने छोड़ दिया. When I have written sample space in front of you, everything is neat and clear as a daylight. What is the confusion? बोलो. मैं एक मैसेज रिप्लाई कर लेता हूं, आप जरा 1 मिनट में बात मेरी सोच लो जो मैं बोल रहा हूं आपको.
समझ में आ रही मेरी बात की नहीं? तो when there is sample space in front of you, there should be no confusion. सैंपल स्पेस आपके सामने लिखा हुआ है, ओके? हाँ जी, ऑलराइट। रहने दें। हाँ जी, हाँ। अब मैं ये पूछ रहा था, इसमें क्या कुछ रह गया है? यस, इसमें कुछ काउंट नहीं हुआ है, वो आप लोगों ने देखा ही नहीं था। अभी हेमेंद्र ने देखा है, वो बिल्कुल सही देखा है। कुछ रह गया है, और वो क्या रह गया है? वो रह गया है 6 और 3। मैंने यहां नहीं लिखा, ये भी एक वैलिड चीज है भाई। 4 6 लिख दिया, 6 4 चला गया, यहां 6 3 कहीं नहीं लिखा गया। तो 6 3 और 3 6 ये छूटा है, ये भी चलेगा। तो टोटल 11/32 आपकी, 11/36 आपका आंसर आएगा, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है, सी ऑप्शन। द एंटायर सैंपल स्पेस इज इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन 6 और 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है, तो क्या दिक्कत है? 6 3 और 2 का मल्टीपल है तो क्या दिक्कत है? तो दोनों में फिट हो रहा है, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो देयरफॉर देयर आर टोटल 11 पॉसिबिलिटी व्हेन यू आर राइटिंग। 6 लिख चुका हूं यार, यहां देखो, इट इज ऑलरेडी रिटन, इट इज ऑलरेडी रिटन, इसको नहीं छोड़ा है, पहले से लिखा हुआ। ये छूटा था आपका। आप ये मत सोचना कि ये 6 6 और ये 6 6 अलग है। कैसे अलग है जरा बताओ? इस पे 6 आया, इस पे 6 आया, इस पे 6 आया, इस पे 6 आया, ये अलग है। दे आर सेम इवेंट्स, कैनॉट बी काउंटेड ट्वाइस। एक ही बार लिखोगे इसको। 2 3 और 3 2 अलग हैं। पहली डाइस पे 2, दूसरे पे 3, पहले पे 3, दूसरे पे 2, ये दोनों इवेंट अलग हैं। सो द आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली इसका ये। चलो अब मैं कहां था सवाल, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये 1/3 हो गया। 62वां सवाल देखिए, ओके। 62, Peter throws 2 different dice together and finds the product of 2 numbers obtained. Reena throws a die and square the number obtained. Who has a better chance of getting a number 25? बहुत बढ़िया सवाल है। 25 किसका आने का बेटर चांस है? मतलब कह रहा है 2 डाइस थ्रो किया है और प्रोडक्ट निकाला है, और प्रोडक्ट में रीना को एक नंबर मिलेगा, एक डाई थ्रो करेगी और स्क्वायर निकाल लेगी, ओके। तो 2 डाइस थ्रो करके दोनों का प्रोडक्ट निकाले, या एक डाई थ्रो करे उसका स्क्वायर निकाले, किसमें बेटर चांस है 25 पहले आने के? तो पहले केस में हमें दोनों पे 5 और 5 चाहिए। पहले का सैंपल स्पेस 36 का बनेगा, और पहले पे 5 और दूसरे पे 5 आने की केवल एक संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी 1/36 बनेगी। दूसरे में उसको सिर्फ एक 5 चाहिए, क्योंकि स्क्वायर कर लेना है सीधे। एक 5 आने की एक पासा फेंक की पॉसिबिलिटी 1/6 है। तो बेटर चांस कहां पर है? जहां प्रोबेबिलिटी कम है। ये 1/6 मतलब परसेंटेज 16%, यहां प्रोबेबिलिटी लो है। तो रीना की जो प्रोबेबिलिटी है, इट इज हायर टू गेट 25 देन पीटर। रीना की पॉसिबिलिटी हाई है देन पीटर, ए ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? यस। कितने लोगों को समझ में आया? दोनों की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों के केसेस क्या है कि पीटर को दोनों में 5 लाना पड़ेगा, तब 25 आएगा, 5 का स्क्वायर। तो 2 डाइस जब आप थ्रो करते हो तो आपका सैंपल स्पेस 36 का होता है, और दोनों पे 5 और 5 लाना है, तो उसकी एक संभावना है, तो 1/36 प्रोबेबिलिटी हुई। रीना को सिर्फ एक 5 लाना है, क्योंकि वो स्क्वायर निकाल रही है बस। तो एक डाइस को थ्रो करके 5 लाने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसलिए रीना का चांस हाई है देन पीटर। 1/6 की वैल्यू ज्यादा होती है 1/36 से। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक लीप ईयर आप सिलेक्ट करोगे रैंडम, जिसमें 53 संडेज होंगे?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक लीप ईयर आप सोचो, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। मुझे इसमें 53 संडे चाहिए। अब वीक का पहला दिन जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमें बस ये देखना है कि संडे कब कब आ सकता है। वीक का पहला दिन क्या क्या मैं ले सकता हूं कि मेरा संडे आए। तो ऐसे आप कहोगे 53 संडे लाने हैं मुझे। 7 दिन में से क्या कुछ पर्टिकुलर दिनों से जब साल की शुरुआत होगी तब हमारे 53 संडेज होंगे, ये हम चेक करते हैं। जैसे हमने कहा संडे से ही हमने शुरू कर लिया। अब 366 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 पचे 35 आया, 7 पचे 35 आया, 7 दूनी 14 आया, 52 से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपली हम क्या करें कि अगर हम संडे से शुरू करें तो 52 के बाद 2 रिमाइंडर अभी बच रहा है, तो 53 संडे आएंगे। अगर संडे से आप शुरू कर लोगे तो 53 संडे आने का स्कोप है। लेट्स से हमने कहा हमने मंडे से शुरू किया, राइट, या हमने सैटरडे से शुरू कर लिया, तो भी बात बनेगी क्योंकि +2 का स्कोप है। फ्राइडे से आप शुरू कर लो तो भी आपका जो 53 संडे आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं एक साल की शुरुआत फ्राइडे से करूं, फ्राइडे से करो शुरुआत, 366 दिन है आपके पास, आप 7 से डिवाइड करो तो क्या आपके पास +2 रिमाइंडर बच रहा है, तो क्या आपका 53 संडे होगा? क्या आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों से शुरुआत करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ संडेज आएंगे वो 53 होंगे? जस्ट वेरीफाई इट, थिंक अबाउट इट। Because then answer is 3/7. कितने लोग कह रहे हैं फ्राइडे पे नहीं होगा, सैटरडे संडे पे ही होगा? रीजनिंग का सवाल है यार, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि साल में पहला दिन क्या क्या हो सकता है। अगर 366 दिनों का वर्ष है हमारे पास, तो क्या क्या हो सकता है, बस आपको यही बताना है, ज्यादा कुछ बताना ही नहीं यार। हाँ जी, कोई है जो बोलेगा कुछ कि मैं ही बोलूं? चलो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं। ओके, फ्राइडे इज नॉट अलाउड एक्चुअली। द रीजन इज बहुत सिंपल। 7 दिन का एक हफ्ता होता है तो 8वां दिन फिर से क्या होता है, पहले दिन का रिपीटिशन होता है, लाइक दैट। 8th डे इज रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट डे। तो लेट्स से हमने कहा पहला दिन हमारा सैटरडे है, फर्स्ट डे हमारा क्या है, लेट्स से हमने कहा सैटरडे है। मैं यही चेक कर रहा हूं कि इज फ्राइडे अलाउड और नॉट अलाउड, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अगर हमने साल का पहला दिन हमने बोला कि फ्राइडे है, तो क्या होगा, लेटस से हम कहते हैं 52 इंटू 7 जोड़ो इसमें, तो फिर 365वां दिन हमारा फ्राइडे होगा। तो 365 डे है, ये फ्राइडे बनेगा। तो 366वां दिन हमारा सैटरडे होगा। देर आर ओनली 52 संडेज दिन, एंड देयरफॉर ओनली 2 डेज से अगर मेरा दिन स्टार्ट हो, सैटरडे और संडे से, तभी हमारे पास 53 संडेज होते हैं। तो 7 दिन से हमारी पहली जनवरी शुरू हो सकती है। 1 जनवरी कैन स्टार्ट ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इनमें से अगर सैटरडे और संडे को मेरे साल की शुरुआत हो जाए तो
हमारे पास 53 संडेज होंगे, मतलब इन 7 में से 2 दिन, यानी 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई लीप ईयर अगर आप सेलेक्ट करोगे रैंडमली तो उसमें हमारे संडे होंगे 53। समझ में आया बात की नहीं? इसलिए मेरा आंसर है 2/7। 64वां सवाल देखिए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर जो हमने सेलेक्ट किया है 1 2 3 4 25, ये एक प्राइम नंबर है जब हर गिवन नंबर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड है। हर गिवन नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। प्राइम नंबर 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? अगर आपको ये पता है तो आप सीधा आंसर लिख दोगे। टोटल 25 नंबर है, 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? ओके, कितने होते हैं? नहीं आते हैं? नहीं आते हैं तो गिनो बैठ के। वैसे 9 प्राइम नंबर होते हैं, तो 9/25 आंसर है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9/25। वैसे 1 से 25 तक लोगों को याद रहता है कि 9 प्राइम नंबर होते हैं, तो यू कैन मार्क आंसर टू बी ए। क्वेश्चन नंबर 65, किंग क्वीन और जैक क्लब्स का हमने एक कार्ड पैक में से हटा दिया और इनको शफल कर लिया। एक कार्ड हमने रैंडमली निकाला है, बाकी कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें एक हार्ट मिलेगा। 3 कार्ड निकाला तो 49 कार्ड बचे और आपने क्लब रिमूव किया है, किंग क्वीन जैक क्लब, यानी चिड़ी हटाई है। पान तो 13 ही रहेगा, 13/49 आपका आंसर होगा, ठीक है। पान तो अभी भी 13 है, अपने पान थोड़ा ना हटाया है, तो टोटल कार्ड हमारे 49 हो गए हैं बचे हुए, तो 49 में से 13, ठीक है, 13/49 आंसर हो गया। ये देखिए, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स को हमने रिमूव किया है 52 में से, फिर से वही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। एक किंग तुमने हटाया है, अब तुम्हारे पास किंग 3 ही बचे हैं बेटा, 3/49, डी ऑप्शन। टोटल 4 किंग होते हैं, एक किंग तुमने हटा दिया, कार्ड 3 हटा दिया, तो 49 कार्ड में 3 ही किंग बचा हुआ है, 3/49 आंसर होगा, 3/। क्लियर? अगला सवाल करें। सेम कहानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब। क्लब के 3 हटा दिए तुमने, क्लब के 10 बचे, 10/52 या 49, 10/49 आंसर है, ठीक है। ओके, चलो इस सवाल बताओ, सिचुएशन सेम ही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 ऑफ हार्ट्स। 10 of hearts is 1 card only out of 49, B option, ठीक है। सवाल देखते हैं, एक बैग है, इसमें 5 रेड सम ब्लू, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की ए बॉल से डबल है, तो मतलब रेड बॉल से डबल है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? 2 गुनी होगी, सिंपल सी बात है, तो 2:1 होगा। तो अगर ये हमारा लेट्स से रेड बॉल 5 है तो ब्लू बॉल 10 होगा, ठीक है, तभी प्रोबेबिलिटी डबल हो सकती है, और कुछ तारा ही नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, अगर संख्या दुगनी हो तो प्रोबेबिलिटी दुगनी है। क्वेश्चन नंबर, एक बैग में 12 बॉल्स हैं, आउट ऑफ दैट एक्स व्हाइट है, एक बॉल रैंडमली निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट बॉल होगा? ये भी बता दो 1 सेकंड में। 12 बॉल में से एक्स व्हाइट है, एक बॉल निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल व्हाइट है? सी ऑप्शन, x/12, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक बैग है, उसमें 12 बॉल्स हैं, एक्स व्हाइट है, 6 बॉल और इसमें डाल रहे हैं, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है ड्राइंग ए व्हाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन 1, एक्स बता दो। ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें प्रोबेबिलिटी को ऐसा रिलेट कराया गया है, एंड आप जरा इसको सॉल्व करिए, मैं सवाल दे रहा हूँ। 6 बॉल बढ़ाने से प्रोबेबिलिटी दुगनी हो गई पहले की तुलना में, एक्स की वैल्यू क्या है? 6 ही होगी, पहले 6 रही होगी, तभी तो 6 डालने से दुगनी हो गई, डबल हो गया। अब इसको ऐसे मत सॉल्व करो कि x/12 इज इक्वल टू x + 6/12,
12 + 6 और ये प्रोबेबिलिटी दुगनी है इसकी, तो ऐसे बैठ के सॉल्व करना है। x/6 इज इक्वल टू x + 6/18, देन हम करें 6 तरीक 18, देन हम करें 3x - x 2x = 6। क्या गड़बड़ कुछ लिख दिया क्या? ठीक नहीं, ठीक है, x 6 नहीं होगा, x 3 ही होगा, x will be 3 not 6। 100% लोग 6 लगा के बैठे, 6 गलत है। ठीक है, क्योंकि बेटा टोटल बॉल भी बढ़ रही है ना, ये कैसे भूल गए तुम? टोटल बॉल 1.5 गुना हो गई, तो अगर प्रोबेबिलिटी मुझे डबल करनी है तो समझना, नीचे 1.5 गुना हो गया, प्रोबेबिलिटी डबल करनी है तो ऊपर मुझे 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 6 बॉल डालने से अगर कोई चीज 3 गुना हो जाती तो पहले 3 ही थी, इसलिए आंसर 3 है, 6 नहीं है भाई। डिनोमिनेटर भी तो चेंज हुआ प्रोबेबिलिटी का, 12 से 18 हुआ कि नहीं हुआ? वो सीधे से थोड़े ना कि 6 डाल दिया तो डबल हो गया, तो डबल हो गया, नहीं, 6 तुमने डाला, डिनोमिनेटर भी चेंज हो गया है। तो आप ऐसे सोचोगे कि डिनोमिनेटर 12 से 18 हुआ, 1.5 गुना हो गया, तो न्यूमरेटर को 3 गुना करना पड़ेगा, तब डबल होगा जाके, क्योंकि डिनोमिनेटर भी 1.5 गुना हो गया। 3 गुना करने का मतलब 6 डालने से अगर 3 गुना हो गया तो आप कहोगे कि पहले 3 था। क्वेश्चन नंबर 72, कार्ड्स मार्क्ड हैं 2 से 101, उनको एक डब्बे में डाल दिया, मिक्स कर दिया, एक कार्ड हमने निकाला है इस बॉक्स से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर इस कार्ड पे एक इवन नंबर है। बढ़िया सवाल है। 2 से 101 कितने इवन कितने ऑड होंगे? कितने नंबर है पहले तो ये बताओ। जितने 1 से 100 होते हैं, 2 से 101 उतने ही नंबर, 100 नंबर हो गए, 50 इवन है, 50 ऑड है, आधी प्रोबेबिलिटी है, कहानी खत्म, हाफ प्रोबेबिलिटी होगी भाई। 1 से 100 को अगर हम 2 से 101 लिखेंगे तो हमने क्या किया, सब में एक एक जोड़ दिया, तो इससे नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर चेंज नहीं होंगे, वो 50-50 ही रहेंगे। ठीक है, दे विल रिमेन 50 and 50 एंड देयरफॉर हाफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 73वां सवाल देखिए, सेम सवाल है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है आपसे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर लेस देन 14 होगा। 14 से कम कितने नंबर हो गए? 2 से 13। 2 से 13 कितने नंबर हैं ये बताओ? 12 नंबर हैं। 1 से 12, 2 से 13 इक्वल नंबर होते हैं, तो 12/100 बनेगा आपकी वैल्यू, विच इज 4 × 12, 4 × 25 100। सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर, 3/25। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड पे जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 100 तक? आप कहोगे 100 10 का स्क्वायर होता है, और हम शुरुआत करेंगे 2 के स्क्वायर से। टोटल कितने स्क्वायर नंबर मिलेंगे आपको? 9। 9/100 आंसर होगा ए। बी कौन लगा रहा है? 13 कहां से हो गए भैया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 2 का स्क्वायर और फिर लास्ट होगा 10 का स्क्वायर। ये टोटल 9 नंबर्स हुए आपके, खाली 9 नंबर्स ओनली। तो 9 नंबर्स ओनली हैं ये, दे आर नॉट people are saying 11/100। no 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 no, number on the card is a perfect square, there are only 9 perfect square from 2 to 101। कितने लोग समझ में आई ये बात? बोलो यस, क्लियर हो गया? हाँ जी, छोटी गलती नहीं करो। 75वां सवाल, 2 से 101, फिर से आगे सवाल कर रहा है प्राइम नंबर लेस देन 20। 20 से कम कितने प्राइम नंबर होंगे? 8 प्राइम नंबर 20 से छोटे होते हैं। ठीक है, 8, 8/100। क्या बात सही लिखी मैंने? प्रोबेबिलिटी that on the card number is a prime number less than 20। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? इट्स सिंपली डी ऑप्शन। ओके, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। देखिए इसमें सवाल और भी हैं, वो कर नहीं पाए, बट बहुत सिंपल सवाल है, मतलब वो आप होमवर्क के तौर पे अगर आप करोगे ना तो आपसे हो जाएंगे, मुश्किल सवाल नहीं है, सारे सिंपल सवाल हैं। ये पैटर्न आपके डिस्कस हो चुके हैं। कुछ सवाल हैं जो रह रहे हैं, उसको मैं एक क्लास लेके ना एडवांस करा दूंगा। ठीक है,
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो एक क्लास में और ले लूंगा, उसमें जो थोड़े बहुत सवाल अच्छे सवाल हैं उनको और भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल। तो अभी इसमें बाकी आप होमवर्क की तरह ट्रीट करो। 75 सवाल मैंने कर दिए हैं और 76 से लेके अभी इसमें शीट में आई थिंक सवाल और रह गए, आई थिंक 100 तक है, 107 सवाल थे, 20-22 सवाल रह गए, तो कोई एक क्लास लेके इसको भी निपटा देंगे। ठीक है, लेट अस मेक श्योर कि ये भी हम करा ही देंगे आपको, एक क्लास को ले लेंगे। 25 एक क्लास में तो हो जाएगा ना पूरा। ठीक है, टुमारो 1 PM चलेगा? ये भी कर ही लेते हैं फिर, क्यों लटकाएं। ठीक है, तो कल 1 बजे आते हैं, 1 घंटे 1 to 2 PM इसको करके निपटा लेते हैं। ठीक है, जो बाकी सवाल भी कर देते हैं इसमें, क्योंकि कुछ सवाल आपके पिछले साल जो एग्जाम में आए हैं CGL वाले वो भी हैं, तो वो भी करा देते हैं ताकि कुछ बचे ना आपका। तो कल 1 बजे 1 से 2 मतलब कर लेंगे प्रोबेबिलिटी के, जो बाकी जो सवाल हैं आपके 30 सवाल लगभग, इनको भी निपटा लेते हैं, छोड़ते नहीं। ठीक है, क्लियर? बर्थडे वाला डाउट कल ही बताते हैं, तब तक सोच लो बर्थडे वाला डाउट। और एक सवाल, एक काम मैंने आपको और दिया है, एक सवाल, कौन सा क्वेश्चन था इसमें आंसर डिफरेंट आए थे, कि दोनों सोच के आना तुम लोग, कल 1 बजे तो मिल ही रहे हैं, कल बात करेंगे। ठीक है, कहाँ गया ये क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो 31 क्वेश्चन नंबर में जो 2 आंसर डिफरेंट आए हैं वो क्यों आए, ये लॉजिक आप समझो। एक बर्थडे वाले में क्या कोई छोटा तरीका है फाइंड आउट, फिगर आउट करने का, एंड देन रिमेनिंग 30 क्वेश्चन विल डू टुमारो। तो क्लास में भी शेड्यूल करवा रहा हूँ 1 बजे या 1:30 बजे, वट एवर टाइम होगा, मैं देख लेता हूँ थोड़ा। आई थिंक 12 तक मेरी क्लास है, 12 1:30 कर लेंगे, ज्यादा सुटेबल रहेगा। नॉट 1, लेट्स कीप इट 1:30 to 2:30। ठीक है, थोड़ा सेफ साइड रहता है, 1:30 से 2:30 कर लेते हैं। ओके, तो कल इसको निपटाते हैं। चलो अपना ख्याल रखो, कल मिलते हैं, है ना? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, एक दो किसी ने पूछा भी है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन प्री में आता है? नहीं, प्री के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी सुब्राज जी नहीं है, नो। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स जो है वो मेंस के सिलेबस में, प्री के सिलेबस में नहीं है, पहली बात। और किसी ने पूछा है कुछ सवाल, वो है, अगर आज के कोई क्वेश्चन में डाउट है तो 1-2 मिनट में पूछ सकते हो मुझसे। मॉक एनालिसिस और स्कोर कैसे बढ़ाएं? मॉक एनालिसिस का मतलब होता है ये पैटर्न आपको समझना बेटा, कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, या मेरा जब मैं मॉक दे रहा हूँ तो क्या चीजों में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये बेसिकली पता करना होता है, खुद को आईने में देखना होता है। तो कोई ऐसा कोई बहुत प्रॉपर मेथड नहीं है, इट्स लाइक फाइंड योर मिस्टेक्स, राइट इट डाउन सो दैट यू नो हाउ यू मेक मिस्टेक्स, किस तरह की गलतियां आप करते हो, एंड देन उस पर काम करना। तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। कोई 10 वीडियो नहीं देखना है मॉक एनालिसिस के लिए, चुपचाप बैठो और करना शुरू कर दो, और धीरे धीरे आप पाओगे कि हाँ, जब आपको अपनी गलतियां पता चल रही हैं तो यू कैन इजिली डू इट। ठीक है, विदाउट एनी चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया सभी को? चलो फिर अब कल ही मिलते हैं यार, है ना? कल 1:30 बजे मिलते हैं, 1 बजे नहीं, 1:30 बजे मिलेंगे, 1:30 PM, और ये प्रोबेबिलिटी के बाकी सवाल भी खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिए।